जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज इस वीडियो का टॉपिक है एसएससी जेईई 2024 का प्रीवियस ईयर रीजनिंग क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। उस वीडियो में आपने देखा होगा 1 से लेकर 25 तक प्रश्न थे, इसमें 26 से लेकर 50 तक प्रश्न हैं, क्योंकि एसएससी जेईई में 50 प्रश्न ही आते हैं और अदर एसएससी एग्जाम में भी रीजनिंग कंपलसरी रहती है। आंसर आपको दिख ही रहा होगा, टिक लगा हुआ है, लेकिन हम आंसर को नहीं देखेंगे, इसके तरीके को समझेंगे किस प्रकार सॉल्व किया गया है। चलिए स्टार्ट करेंगे, प्रश्न को पढ़ते जाएंगे, उसके साथ में सॉल्व करते जाएंगे। प्रश्न हिंदी में लिखा हुआ है और इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी इंग्लिश वालों को भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सॉल्व पीडीएफ की लिंक, तो वहाँ से आप देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहले नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है आप देख सकते हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा पूछा है, क्या आना चाहिए। तो ये नंबर हमें दिया गया है, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका क्या करें, डिफरेंस चेक कर लेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंस चेक कर लेंगे। तो जो नंबर यहाँ लिखा है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, 394 है। इसके बाद क्या है, 465 है। इसके बाद क्या है, 536 है। इसके बाद क्या है, 607। इसके बाद क्या है, 678। उसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन मार्क, इसके स्थान पर क्या आएगा, ये पूछा गया है। इसका डिफरेंस चेक कर लेते हैं हम, कितना होगा। 394 में 65 को कितना ऐड हो रहा है, घटाएंगे कितना आ रहा है, +71। इसके बाद इसका डिफरेंस देखेंगे कितना हो रहा है, प्लस का 71। आप चेक कर सकते हैं, इसको दोनों को घटा के या जोड़ के कुछ भी कर सकते हैं। हम डिफरेंस चेक कर रहे हैं, मतलब अंतर चेक कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है ये चेक कर रहे हैं हम। तो आपने देखा इन दोनों में कितने का, 71। इसमें 536 में 607 घटाएंगे कितना आएगा, तो 607 में 536 है, इसमें कितना हो जाएगा, 71। 607 में 536 घटाएंगे तो 71 आ जाएगा। फिर 607 ये है और 678, इनमें भी 678 में 607 घटाएंगे कितने डिफरेंस बन रहा है, 71 का। मतलब हम क्या देख रहे हैं, पहले वाले में +71 जोड़ रहे हैं तो अगली वाली संख्या पता चल रही है। जैसे 394 में हमने 71 जोड़ा तो 465 आ गया, और 465 में हमने क्या 71 जोड़ा, फिर 536 आ गया। मतलब लॉजिक क्या बना है, +71 हो रहा है। क्या हो रहा है, +71 का डिफरेंस हो रहा है 71 का। तो हम कुछ नहीं करेंगे, 678 में +71 और जोड़ देंगे, देखिए कितना आता है, कितना हो जाएगा, 8 1 9। क्योंकि लॉजिक हमारा यही बना है, क्या बना सभी में +1 हो रहा है, +71 हो रहा है, तो ये हम करेंगे। तो 8 कितना हो गया हमारा 9, 7 7 कितना होता है 14, और 6 7 हो कितना हो गया 749। किस ऑप्शन में, ऑप्शन 2 में। हमने इसका डिफरेंस चेक किया तो हमारा क्या हो रहा है, +71 हो रहा था सभी में। पहले वाले में हम +71 जोड़े तो अगली वाली संख्या मिलती जा रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर 465 हमने 71 जोड़ा तो 536 हो गया। 536 में 71 जोड़ा 607 हो गया। फिर 607 में 71 जोड़ा तो क्या हो गया, 678। अब 678 में 71 जोड़ेंगे तो जो आएगा तो क्वेश्चन मार्क जगह पर संख्या होगी, क्या आएगा 749। किस ऑप्शन में, ऑप्शन 2 में। तो इस प्रकार प्रश्न हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस चेक कर लेंगे, उसके बाद आगे डिफरेंस देखेंगे। फिर या डिफरेंस मतलब क्या होता है, प्लस हो रहा है घटाना कुछ भी हो सकता है डिफरेंस में, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन करेंगे, सब करते जाएंगे इस प्रकार प्रश्नों में। तो हमारा 26 नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसमें क्या लॉजिक बन रहा था कि 71 जुड़ रहा था, क्या होता है पहले वाले नंबर में 71 जुड़ के अगली वाली संख्या में पता चल रही थी। जैसे 394 में हमने क्या जोड़ा, 71 तो 465 हो गया। उसी प्रकार 465 में 71 जोड़ा तो 536 हो गया। तो हमारा 26 नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया। 71 लॉजिक बन रहा था, 78 में हमने 71 जोड़ दिया, 749 आ गया। तो मतलब पिछली वाली संख्या हम क्या कर रहे हैं, 71 जोड़ दे रहे हैं तो अगली वाली संख्या प्राप्त हो जा रही है। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे प्रश्न नंबर दूसरे में। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 आ गया। इसमें क्या बोला, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए पूछा है। क्या पूछा है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए पूछा गया, मतलब क्वेश्चन मार्क जगह पर यहाँ पर क्या आएगा या पूछ रहा है। तो हम क्या देखेंगे, वही डिफरेंस चेक करेंगे सबसे पहले। तो हम उसको जो वहाँ लिखा है इसको हम यहाँ लिख ले रहे हैं। 6 लिखा है, 3 12 6 24, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर क्या है 48 है, फिर 24 है, फिर क्या है 96 है, क्या है 96। तो हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं, इसमें कितने डिफरेंस है। तो हम देखेंगे 6 और 3 में कितने डिफरेंस है, -3 हो रहा है। फिर इसमें कितने डिफरेंस हो रहा है, प्लस कितने हो रहा है 9 का, कितने। फिर इसमें क्या हो रहा है,
डिफरेंस कितने को हो रहा है -6 का। तो ये तरीका हटा दे रहे हैं डिफरेंस का। थोड़ा एक दूसरा अप्रोच देखते हैं किस अप्रोच से आता है। एक अल्टरनेट छोड़ देख रहे हैं। अब क्या करें, एक अल्टर छोड़ देख रहे हैं। 6 में कितना हो रहा है, 2 का गुणा के कितना 12, 12 में 2 का गुणा के कितना हो रहा है 24। हम क्या करें, एक को छोड़ के देख रहे हैं, मतलब एक अल्टरनेट देख रहे हैं। अल्टरनेट मतलब क्या होता है, एक को छोड़ के, तो बीच वाला हमने छोड़ दिया है। उसके बाद हमें 24 का ये क्वेश्चन मार्क छोड़ देंगे, कितना हो गया, 2 का गुणा करेंगे तो 48 हो गया। 48 में हमने एक छोड़ के 24 को छोड़ा, क्या आ गया, 2 गुणा के 6, मतलब एक छोड़ के में पहले वाले में 6 जो संख्या उसमें 2 का गुणा करके एक छोड़ के लिखेंगे। 6 में 2 का गुणा के बराबर आ गया। अब जो बीच की संख्या बची उसका कंपेयर कर लेते हैं, देखेंगे 3 में 2 का गुणा के कितना आ गया, 6 आ गया। एक को छोड़ के दूसरे में 2 का गुणा कर दे रहे हैं, वही नंबर अगली बारी नंबर पता चल रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जगह 6 में 2 का गुणा कर देंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जगह पे कितना आ जाएगा 12। 12 में फिर 2 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 24, कितना आ जाएगा 24, जैसा कि यहाँ देखे आ रहा है। तो हमने क्या किया, एक को छोड़ के हमने देखा, क्या किया है, एक को छोड़ के देखा, तो क्या आ रहा है हमारा क्वेश्चन मार्क जगह पर क्या आ रहा है 12। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में। किस में है, ऑप्शन 3 में। ये भी देख सकते हैं एक तरीका और भी करने का, अगर ये समझ में आ गया तो मैं बता देना फिर से दोबारा। एक को हम छोड़ देंगे, जैसे बीच वाली संख्या एक छोड़ दे रहे हैं, फिर कंपेयर कर रहे हैं। 6 में 2 का गुणा के 12 हो गया, फिर वही सेम लॉजिक लगना चाहिए, मतलब समान तर्क होना चाहिए। फिर 12 में हमने 2 का किया तो अगली बार संख्या मिलकर 24, एक छोड़ के, एक हमने यहाँ छोड़ा कि यहाँ छोड़ दिया। 24 में इसके बाद क्वेश्चन मार्क छोड़ देंगे, फिर यहाँ 2 का गुणा के कितना 48, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर 2 का गुणा के कितना होगा 96। अब जो बच गया उसमें हम कंपेयर कर लेते हैं। 3 बचा था 6 था, हमने 2 करके कितना होगा 12। 6 में फिर 2 का गुणा करेंगे कितना हो गया, 3 में 2 गुणा किया 6, 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार जो क्वेश्चन मार्क जगह 12 है, 12 में 2 का गुणा करेंगे कितना आ गया 24। इसी प्रकार अगला नंबर में पता चलता जाएगा। अब एक दूसरा तरीका मैं बता दे रहा हूँ करने का, आंसर सेम ही आएगा अगर अप्रोच लॉजिक सही है तो इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। तो हमसे फिर वही नंबर लिख दे रहा हूँ मैं, 6 3 12 6 24 क्वेश्चन मार्क 48 24 96। हमने कुछ नहीं किया, जो नंबर लिखा है उसे लिख दिया। अब उनका लॉजिक देख रहे हैं किस प्रकार आ रहा है। एक बार क्या करेंगे, पहली संख्या को दूसरे से क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। पहली संख्या 6 है, 6 का हाफ करेंगे कितना हो गया 3। फिर अगली संख्या क्या है 12, 12 का हाफ किया कितना हो गया 6 आ गया। अगली संख्या क्या है 24, 24 का हाफ करेंगे कितना आ जाएगा 12। ये अप्रोच भी आप सेम चेक कर सकते हैं। पहली जो संख्या ये दी गई है इसमें हाफ करेंगे तो अगली बार संख्या मिल जाएगी, मतलब उसका आधा कर देंगे। तो उसी प्रकार देखेंगे आप 48 का आधा किया कितना हो गया 96, 48 का आधा किया कितना हो गया 24। अब यहाँ 96, अब 96 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 48, यहाँ प्राप्त होगा। मतलब पहले वाली संख्या में क्या कर रहे हैं, हाफ कर दे रहे हैं तो अगली वाली संख्या में मिलती जा रही है। एक अप्रोच ये हो सकता है, चाहे पहले वाले तरीके से करें चाहे दूसरे वाले तरीके से, आएगा सेम ही आंसर। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है 3, कौन सा ऑप्शन आ रहा है 3। इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। हम चलेंगे प्रश्न नंबर 28 में। 27 कंप्लीट हो गया हमारा, आंसर क्या रहा है 12। एक तरीका ये हो गया है, पहले वाले का आधा कर देंगे तो अगली वाली संख्या मिल रही है। जैसे 6 में 6 का आधा करेंगे 3 आ जाएगा, 12 का आधा करेंगे 6, 24 का आधा करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क जगह पर क्या आ रहा है 12, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में। एक लॉजिक ये हो गया। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न में। ये हमारा आ गया प्रश्न नंबर कौन सा 28। इसमें क्या बोला गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित हो। मतलब उस इन चारों ऑप्शन में उस विकल्प का चयन करना है जिसमें ये आकृति दी गई है इस किसी फिगर में हो, और उसमें क्या बोला है, घुमाने की अनुमति नहीं है। इसका मतलब ये है, घुमाने की अनुमति मतलब क्या है, जो फिगर दिया गया है उसको हम घुमा नहीं सकते। जैसे इस प्रकार से दिया गया है, इस प्रकार से दिया, इसी प्रकार से इसको इधर घुमा के नहीं बना सकते हैं। जैसा दिया है इतना ही रहेगा वो। तब देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन ए का ऑप्शन देख रहे हैं आप, तो उसी में टिक लगा, तो ए वही सही है। किस अप्रोच से सही है मैं बता दे रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ भी है, ऐसे भी है, ये देख सकते हैं यहाँ कुछ इस प्रकार से आया जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये जो देख रहे हैं, ये ऑप्शन देख रहे हैं, ये इधर साइड में ये कुछ इस प्रकार से बन गया है पहले से ही। ये इस प्रकार से बना है जैसा कि ऑप्शन में दिया है। बाकी किसी में हम मैच कर सकते हैं, ये नहीं बना है, ये घुमा के बना है, कुछ इस प्रकार बना ये भी, लेकिन यह घुमा के बना है। लेकिन प्रश्न में क्या बोला है, घुमाने की अनुमति नहीं है।
ऐसा प्रश्न बोला तो ऐसा नहीं हो सकता। बना इधर साइड में है लेकिन ये उल्टे साइड बना है, कुछ इस प्रकार से बना है, इधर घुमा के बना है। तो ये जैसा बना है इधर साइड ही यही बनेगा सेम। इस ऑप्शन में देख सकते हैं ये नीचे बना है और ये दूसरे तरीके से बना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। जैसा बोला है परपेंडिकुलर या हॉरिजॉन्टल जैसा बोला है उसी में हमें खड़ा मिलना चाहिए। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 1 में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है? ऑप्शन 28 का 1। तो हमारा आंसर 1 सही है। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 29 में। जैसा प्रश्न बोला है हम वैसे ही करेंगे, घुमाने को नहीं बोला तो हम घुमाएंगे नहीं अपने तरीके से, कहीं भी घुमा के कुछ भी सही नहीं कर सकते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तरीके के प्रश्न 2 या 3 आते ही आते हैं एसएससी जेईई के, खासकर एसएससी जेईई के लिए। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 29 में। 29 में क्या बोला गया? निम्नलिखित संख्या युग्मों को पहली संख्या पर निश्चित गिनती संख्याएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्या संबंधित है। अब नोट में क्या बोला गया? संख्याओं को उनके घटक अंकों को तोड़े बिना पूर्ण संख्याओं की संक्रिया की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए बोला गया है 13 की संख्या जैसे है 13 क्या कर सकते हैं? जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि की जा सकती है, लेकिन 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 या 3 की घटती संक्रिया करने की अनुमति नहीं है। मतलब तोड़ना नहीं है, उसको गुणा, भाग, जोड़, घटाना कुछ भी कर सकते हैं। सिंपल सा प्रश्न क्या बोल रहा है हम देख लेते हैं एक लाइन में। ये बोल रहा है कि जो रिलेशन 6 का 34 से होना चाहिए वही रिलेशन 8 का 46 से भी होना चाहिए। उसी तर्क के अनुसार इन दोनों में जो तर्क लगेगा उसी तर्क के अनुसार ऑप्शन में हम मैच करेंगे सेम लॉजिक किस ऑप्शन में लग रहा है या समान तर्क किस ऑप्शन में लग रहा है, ये देखेंगे। तो हम ये देख सकते हैं कि 6 से 34 किस प्रकार आए, ये देख सकते हैं। देख लेते हैं 6 से 34 किस प्रकार आएगा। एक तो ये हो गया 6 का स्क्वायर कर देंगे और -2 करेंगे 34 आ जाएगा। लेकिन यही लॉजिक इसमें भी देखते हैं क्या लगता है। 8 का स्क्वायर करेंगे और -2 कर देंगे, कितना होगा हमारा? 8 का स्क्वायर 64 होता है, -2 करेंगे कितना हो जाएगा? 62। ये लॉजिक तो नहीं लग रहा है, सिंपल सी बात है। अब हम दूसरा लॉजिक देख लेते हैं क्या लगेगा, कौन सा लॉजिक। 6 में 6 का गुणा कर देते हैं, क्या करेंगे? 6 में 6 का गुणा करके क्या कर देंगे? -2 कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 34। क्योंकि 36 होता है, 36 में 2 घटाएंगे 34 हो जाएगा। वही सेम लॉजिक इसमें भी लगा देते हैं। 8 में कितने का 6 का गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा हमारा? 48। 48 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारे? 46। मतलब पहले वाले में हम क्या करेंगे? 6 का गुणा करके -2 कर देंगे तो ये वाली संख्या में प्राप्त हो जा रही है। सेम लॉजिक लग रहा है। अब ये लॉजिक किस ऑप्शन में मैच करा ये भी देख सकते हैं। तो 4 में 6 का गुणा करके करेंगे 24 और -2 करेंगे 22 हो जाएगा, तो ये नहीं मिल रहा है हमें पहला ऑप्शन। 10 में 10 जैसा दिख रहा है, ऑप्शन सही भी लग रहा है। 10 में 6 का गुणा करके -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 छक्का 60, 60 में 2 जाएगा तो 58। मतलब पहले वाले नंबर में 6 का गुणा करके -2 कर रहे हैं तो ये अगली वाली संख्या मिल रही है ये वाली हमें। तो किस ऑप्शन में मैच कर रहा है? कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 2। ये लॉजिक बन रहा है हमारा। फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ आपको क्या हो रहा है। 6 से 34 किस प्रकार आएगा? इसमें 2 का मल्टीप्लाई 6 का मल्टीप्लाई करके -2 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 34। मतलब 6 7 36 -2 करेंगे 34 हो जाएगा। वही लॉजिक हम लगा रहे हैं 8 में। 8 में 6 का गुणा कर देंगे -2 कितना हो जाएगा हमारा? 46। मतलब 8 और 46 का लॉजिक इस प्रकार बन रहा है। तो वही लॉजिक इसमें भी बन रहा है 10 और 58 में। तो उसी हिसाब से ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। बाकी ऑप्शन मैच कर सकते हैं, कोई भी लॉजिक ये वाला लग नहीं रहा होगा क्योंकि 7 में 6 का गुणा करेंगे 42, 42 में 2 घटाएंगे तो 40 आएगा, 38 नहीं होगा, ये भी नहीं गलत हो गया। 12 6 कितना होता है? 72। लेकिन इसमें -2 करेंगे कितना हो जाएगा? -2 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा? 70। तो ये लॉजिक भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच करा? ऑप्शन 2। क्या लॉजिक बन रहा है? पहली वाली संख्या में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे और -2 कर देंगे तो हम क्या मिल जाएगा? अगली वाली संख्या। जैसा 6 का मल्टीप्लाई इसमें क्या -2 किया 34 आ गया। उसी प्रकार हमने उसी लॉजिक का यूज कर दिया या फिर उसी तर्क का यूज करके हमने क्या किया? 8 में 6 का गुणा कर दिया फिर -2 कर दिया तो 46 आ गया। उसी लॉजिक हमने ऑप्शन 2 में लगाया तो सेम लॉजिक बैठ रहा है तो वही ऑप्शन सही होगा। मतलब वही ऑप्शन मैच कर रहा है तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा हमारा। इसको मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। 6 34 किस प्रकार आया हम देख सकते हैं। 6 × 6 -2 कर दिया, ये लॉजिक बन रहा है। दूसरा क्या गया? 8 और
46, क्या हो जाएगा 8 गुणे 6 माइनस 2 कर रहे हैं तो ये वाली संख्या प्राप्त हो जा रही है। उसी प्रकार क्या करेंगे 10, क्या है 10 के बाद क्या है 58, तो क्या करेंगे 10 गुणे 6 माइनस 2 कर देंगे तो 58 भी आ जाएगा। तो ये लॉजिक बैठ रहा है हमारा। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 30 में। ये हमारा प्रश्न नंबर 30 आ गया। कौन सा है प्रश्न नंबर, हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 30 ये वाला है। इसको एक पेज जो बन गया सो हटा दे रहा हूं मैं। ये आएगा प्रश्न नंबर 30। इसमें क्या बोला गया है, एक निश्चित कूट भाषा में एक क्वेश्चन जो है बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार SSC JEE के एग्जाम में आ चुके हैं। तो सिंपल सा आप इसमें देख सकते हैं, लॉजिक लगाएंगे। ये किससे संबंधित है, कौन से ब्लड रिलेशन संबंधित, किस क्वेश्चन से ब्लड रिलेशन से, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, रक्त संबंध से संबंधित है यह प्रश्न। तो इसमें सिंपल से मैं बता दे रहा हूँ। पहले जो पुरुष होगा उसको हम ट्राइंगल से दर्शाएंगे, जो स्त्री होगी उसको हम सर्कल से दर्शाएंगे। ये मेरा अप्रोच है। कई लोग इसको पुरुष को किससे दर्शाते हैं, प्लस से, औरत को माइनस से। ये दर्शाने का तरीका है। अब चलिए प्रश्न में आ जा रहे हैं हम। प्रश्न जैसा जैसा बोलेगा उसी प्रकार आंसर करेंगे। प्रश्न में क्या बोला है, A प्लस बी का अर्थ है A B का भाई है। A माइनस बी का अर्थ क्या है, A B की माता है। और A गुणे B का अर्थ क्या है, A B की पत्नी है। और यदि A भागी B का अर्थ A B का पिता है, तो ये जो समीकरण दिया गया है इसको हल करके B का या से संबंध बताना है हमें। तो सिंपल सी बात है, B गुणे G दिया गया पहले, तो A गुणे B का अर्थ क्या है हमें दिया गया है, A B की पत्नी है। इसमें सिंपल से क्या हो जाएगा, B क्या हो जाएगी, G की पत्नी। तो G क्या हो गया, पति। ये पति पत्नी के संबंध में बीच में क्या कर देंगे, प्लस जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, प्लस जोड़ देंगे, क्योंकि गुणे का मतलब हमें दिया गया क्या है, A B की पत्नी है। तो B क्या होगी, G की पत्नी। अब भाग का अर्थ देख लेते हैं, G भागे T दिया है यहाँ अगला, उसका देख लेते हैं क्या होगा। भाग का अर्थ क्या है, A भागी B का अर्थ क्या है, A B का पिता है। क्या है, A B का पिता है। उसी प्रकार क्या करेंगे, G किसका पिता हो जाएगा, T का। लेकिन T का जेंडर हमें पता नहीं है, पुरुष है या महिला, तो इसको हम छोड़ देंगे। ये G और अगला फिर क्या होगा, प्लस आ गया T प्लस K। ये क्या होगा, G क्या होगा, T का पिता। अब क्या होगा, T प्लस K, वो A प्लस B का अर्थ क्या है, A B का भाई है। क्या है, A B का भाई। T क्या हो गया, K का भाई होगा, तो भाई पुरुष होता है, ये भी होगा। अब K का जेंडर हमें मालूम नहीं है कि स्त्री है पुरुष, तो उसी प्रकार छोड़ देंगे। अब क्या बोला है, K माइनस L, तो माइनस का क्या होता है, A B की माता है। क्या बोला है, A B की माता। तो क्या K क्या हो जाएगी, L की माता हो जाएगी। तब क्या पूछा गया, B का L से क्या संबंध है। क्या बोला है, B का L से क्या संबंध है, B क्या हो जाएगी, नानी हो जाएगी, क्योंकि उसकी बेटी की बेटी लगेगी। आप सिंपल से लॉजिक लगा लिए, आपकी बहन की बेटी आपकी माँ क्या क्या लगेगी, नानी ही लगेगी। तो जिस वही बात है, B के L से क्या संबंध है। अगर L का 20 पूछता तो क्या होता है, नाती हो जाता, नाती या नाती कुछ हो सकते हैं। लेकिन B का L से पूछा तो B का L से क्या संबंध होगा, नानी होगा। क्या होगा, नानी। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, क्योंकि ये 2 पीढ़ी हो गई। जाहिर सी बात है, आपकी माँ की बेटी या बेटा, आपकी माँ का बेटी का क्या लगेगा, नानी ही लगेगा। आपकी बहन के, सिंपल सा लॉजिक ये है, आपकी बहन का बेटा जो भी होगा उसकी आपकी माँ नानी ही लगेगी उसकी। तो ये ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो गया। किस ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, क्या लगेगी, नानी, जैसा प्रश्न में बोला गया है। इसका जेंडर हमें मालूम नहीं तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, हम कुछ भी नहीं डिनोट करेंगे। अब हम चलेंगे, इसको मैं लिख दे रहा हूँ मेल, इसको क्या लिख दे रहा हूँ, फीमेल, इसके डिनोट करते हैं। हम चलेंगे प्रश्न नंबर 31 में। ये हमारा प्रश्न नंबर 31 आ गया। इसमें क्या बोला गया, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार आपस में संबंधित है जिस प्रकार से निम्नलिखित समुच्चय आपस में संबंधित है। नोट, संख्याओं घटक उनके तोड़े बिना पूर्ण संख्या पर संख्या की जानी चाहिए। पिछले बार प्रश्न में पढ़ चुका है, सिंपल सा। हम प्रश्न पर आ जाते हैं। जो लॉजिक इन दोनों में लगेगा वही लॉजिक हम ऑप्शन में मैच करेंगे, किस में लग रहा है, जिसमें मैच हो जाएगा वही ऑप्शन सही होगा। चलिए हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। इस प्रश्न को आप रोक के सॉल्व कीजिएगा, मेरे हिसाब से जल्दी तो नहीं होगा किसी का। अगर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा आपका। 9 और 576 और 8 है, और उसके बाद क्या है, 7 है
252 है, इसके बाद क्या है 6। हम देखेंगे क्या लॉजिक लग रहा है इसमें। 9 के बाद 576 कैसे है ये भी देख सकते हैं, स्क्वायर करके भी देख सकते हैं। डिफरेंस का तो नहीं होगा क्योंकि हमें पता है डिफरेंस बहुत लंबा हो जाएगा इन दोनों का। हमारे पास डिवीजन है या फिर इसको भाग भी कर सकते हैं, तो भाग करके देख लीजिए कितना हो जाएगा। 9 का भाग करेंगे 8 का भाग करेंगे तो भी नहीं आएगा, क्योंकि 9 छक्का 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 छक्का 54, ये हो जाएगा। भाग करेंगे 9 का इसमें तो, या 17 का भी भाग करेंगे तो भी नहीं यहाँ मैच कर रहा है। भाग करके भी देख सकते हैं इसका, क्योंकि डिफरेंस तो आ नहीं रहा है, मल्टीप्लाई से तो जल्दी नहीं आ रहा है, डिवीजन से भी नहीं आ रहा है। घटा के देखेंगे कोई लॉजिक नहीं बचा। हमारे पास क्या ऑप्शन बच गया कि मल्टीप्लाई या गुणा, एक ही ऑप्शन बचा है हमारे पास। तो हम देखेंगे 9 में 8 को गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 72। अब 72 में हम क्या करेंगे 8 को गुणा करेंगे, मतलब इस साइड वाले अंक का हम गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा हमारा 8 दूनी 16, 8 से 56, 1 57, 576। हमने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया उसका हम इस साइड वाला 8 का गुणा कर दे रहे हैं, तो बीच वाला अंक में पता चल जा रहा है। यही लॉजिक इसमें लगाते हैं, क्या सेम लॉजिक लगता है। तो कितना हो जाता है 7 6 42, 7 में 6 गुणा करेंगे 42, और 42 में 6 का गुणा करते हैं कितना आ जाता है ये देख सकते हैं आप। 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 चौका 24, 1 25। ये लॉजिक लग रहा है। कौन सा लॉजिक लग रहा है, दोनों किनारे उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसमें इस साइड का अंक का गुणा कर देंगे, तो बीच वाली संख्या में प्राप्त हो रही है। ये हमारा लॉजिक है। तो यही लॉजिक हम दूसरे वाले ऑप्शन में लगाएंगे। ये लॉजिक लग रहा है किस ऑप्शन में लग रहा है। 8 में 10 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 800, 800 में 8 में 10 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और 80 में 10 का गुणा कर देंगे इस साइड वाला नंबर, तो कितना हो जाएगा हमारा 800। तो बीच वाले नंबर में प्राप्त नहीं हो रहा, तो यह गलत हो गया। अब यह देख लेते हैं 15 में 7 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 7 5 35, ये हो जाएगा 7 1 7 3 10, 105 हो गया। ये जो 105 में क्या करेंगे 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये हो गया 5 चौक 20, 20 में 5 गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा 100, इसमें कितना 82, बीच वाला नंबर इसमें भी प्राप्त नहीं हो रहा है। अब ऑप्शन 4 में जैसा कि आप देख रहे हैं सही का ऑप्शन लगा है, इसका भी मैच कर लेते हैं। 10 दूना कितना होता है, 10 में 2 गुणा करेंगे 20, अब 20 में जो ये 2 दिया गया उसका गुणा कर दे रहे हैं, कितना जा रहा है हमारा 40, कितना आ रहा है हमारा 40। किस ऑप्शन में है, ये बीच वाले में मिल रहा है हमें। दोनों का गुणा करके इसमें 2 का गुणा कर दे रहे हैं इस वाले साइड में, तो बीच वाला मिल जा रहा है। ये लॉजिक लग रहा है किसमें, ऑप्शन 4 में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, सेम लॉजिक से। तो ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया है। प्रश्न नंबर 31, क्या लॉजिक लग रहा है, दोनों जो साइड में है उनका नंबर गुणा कर दे रहे हैं, और जो वैल्यू आ रही गुणा करने के बाद उसमें दोबारा किसका गुणा कर रहे हैं, इधर साइड वाले का, जो दूसरी साइड है इसका गुणा कर रहे हैं, तो बीच वाला संख्या में प्राप्त हो जा रही है। तो वही लॉजिक इसमें लग रहा है ऑप्शन 4 में। तो ये ऑप्शन 4 हमारा सही हो गया। ये चलते हैं प्रश्न नंबर 31 कंप्लीट हो गया। हम चलेंगे प्रश्न नंबर 32 में। ये फिर से आ गया कोडिंग डिकोडिंग से, पहले भी बहुत बार आ चुका है, ये भी फिर आ गया है। तो देख सकते हैं क्या बोला, यल क्यू के एन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निश्चित तरीके से पी यू ओ आर से संबंधित है। यह फिर क्या बोला गया, यह आई एन एच के उसी तरीके से एम आर एल ओ लिखा से संबंधित है। क्या बोला गया, उसी तरह का पालन करते हुए क्यू बी पी एस को क्या लिख सकते हैं, निम्नलिखित किससे संबंधित है, जो ऑप्शन बोला गया ये बोला गया है। सिंपल से हम लिख लेते हैं यल क्यू के एन किससे संबंधित है हमारा, पी किससे, पी यू ओ आर से, किससे पी यू ओ आर से। दूसरा क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, आई एन एच के किससे संबंधित है, एम आर एल ओ से, किससे संबंधित है, एम आर एल ओ से। क्या बोला, उसी तरह का पालन करते हुए क्यों भी पी एस क्या बोला किससे संबंधित है। तो इस प्रकार प्रश्न पहले बोला था हम क्या करते हैं कोडिंग कर लेते हैं, अल्फाबेट का क्या करते हैं कोडिंग कर लेते हैं, न्यूमेरिक नंबर लिख लेते हैं। तो यल का न्यूमेरिक नंबर क्या होता है 12, क्योंकि क्या होता है 17। अल्फाबेट न्यूमेरिक नंबर मतलब क्या होता है, जैसे किस नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है, जैसे ए का पहले नंबर पर तो 1 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 3 हो गया, इस प्रकार से। क्यू का क्या होता है 17, यल क्या होता है 11, एन का क्या हो गया 14, इधर क्या हो गया पी का क्या होता है 16, यू का क्या होता है 21, ओ का कितना होता है 15 और कितना होता है 18। हम देख लेते हैं लॉजिक क्या बनना है, पहले का पहले से कंपेयर करेंगे,
12 और 4 कितना हो गया, +4 का हो रहा है। +4 जोड़ रहे हैं तो अगली बार संख्या मिल रही है, या +4 अल्फ़ाबेट आगे लिख रहे हैं। और 17 की बात क्या है, 17 4 क्या हो गया 21, क्यों 17 है, यू के क्या 21, कितने का डिफरेंस बन रहा है, +4 का। के का 11 है, ओ का 15 है, कितना हो गया है 11, कितने का डिफरेंस बन रहा है, +4 का ही बन रहा है। और एन क्या, सॉरी एन का क्या है 14 है, और आर क्या 18, कितने का बन रहा है, +4 का। तो हम क्या देख रहे हैं, +4 का ही डिफरेंस बना, मतलब +4 जुड़ता जा रहा है। वही लॉजिक देख रहे हैं क्या सेम इसमें भी लगता है। इस वाले ऑप्शन में ये आई क्या होता है 9, एन के क्या होता है 14, एच क्या होता है 8, के क्या होता है 11, एम के क्या होता है 13, आर का 18, एल का 12 और ओ का 15, ये होता है। सेम लॉजिक देख रहे हैं, एन का आई का 9 है, एम का 13, कितने का डिफरेंस हो रहा है, +4 का। एन का 14 है और आर का 18, कितने का डिफरेंस हो रहा है, +4 का। और एच का क्या है 8 और एल का क्या है 12, कितने का डिफरेंस हो रहा है, +4 का। के का 11 है, ओ का 15, कितने का डिफरेंस हो रहा है, +4 का। हम क्या देख रहे हैं, +4 जुड़ता जा रहा है। पहले का पहले से कंपेयर हमने किया, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे नंबर से, इधर साइड से ये वाला साइड किस प्रकार संबंधित है वही हम देख रहे हैं। तो कितने का डिफरेंस हो रहा है, +4 का। तो वही लॉजिक हम इस वाले में भी लगाएंगे। तो वही नंबर लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट का न्यूमेरिक नंबर, क्योंकि क्या करना होता है 17, यू का क्या होता है सॉरी बी नहीं, बी का कितना होता है 22, पी का कितना होता है 16, इसका 19। हम क्या करेंगे, +4 जोड़ते जाएंगे, 17 +4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 21, और भी 22 है भी का, तो भी में 22 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 26, क्योंकि +4 ही होता जा रहा है सभी में। पी का 16 है, 16 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20, और यस है, यस कितना होता है 19, 19 में 4 जोड़ेंगे 23। अब हम देखेंगे इन नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। तो 21 नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आ जाता है हमारा यू, क्या आता है यू। और क्या हमारा क्या है 22, 22 सर कितना होता है 26, 26 नंबर पर कौन सा आता है जेड, तो हम यहाँ जेड लिख दे रहे हैं। और पी के बाद 16, 16 4 20, 20 नंबर पर कौन सा आता है टी, क्या आता है टी। 21 नंबर पर यू जेड टी। 23 नंबर पर कौन सा आता है डब्लू, क्या आता है डब्लू। तो यू जेड टी डब्लू किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में। किस में है, ऑप्शन 1 में। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन 1। हमने क्या किया, पहले अल्फ़ाबेट लिख लिया, फिर उसका न्यूमेरिक नंबर लिख दिया, मतलब गणितीय रूप लिख लिया कौन सा नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। उसके बाद हमने क्या देखा, कितने का डिफरेंस बन रहा था, +4 जुड़ता जा रहा था, मतलब +4 ऐड हो रहा था, घट नहीं रहा था, +4 ऐड हो रहा है मतलब जुड़ रहा था। उसी सीक्वेंस हमने एल इस वही लॉजिक इसमें लगाया, और उसके लगाने के बाद क्या आंसर है, यू जेड टी डब्लू। इस तरह का प्रश्न हल करने के लिए आपको अल्फ़ाबेट का न्यूमेरिक नंबर पहले से पता होना चाहिए, या गणितीय रूप ये आपको पहले से पता होना चाहिए, तभी इस तरीके के प्रश्न बहुत ही जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 33 में, या 33 बोल सकते हैं आप। सेम वही पहले वाला तरीके से प्रश्न आ गया है कि एल क्यू एन आर को क्या लिख सकते हैं, पी यू आर भी से संबंधित है, निश्चित तरीके से संबंधित है। तो हम लिख लेते हैं सिर्फ से एल क्यू एन आर किससे संबंधित है, पी यू आर भी से। और क्या बोला, उसी प्रकार क्यू टी सॉरी क्या बोला, यहाँ क्यू नहीं है, यहाँ पहले नंबर पर क्या है ओ है, ये वाला हम लिख रहे हैं ओ टी क्यू यू किससे संबंधित है, यस एक्स यू वाई से। तो क्या बोला, उसी तर्क का पालन करते जी एल आई एम किस निम्नलिखित किससे संबंधित है। इन दोनों का लॉजिक लगा लेंगे हम, उसके बाद हम देखेंगे कौन सा लॉजिक बैठ रहा है, उसके बाद हम इससे संबंधित वही लॉजिक इसमें भी लगाएंगे। चलिए हम देखते हैं, इसके न्यूमेरिक नंबर लिख लेते हैं जैसे मैंने पहले किया था। एल का कितना होता है 12, क्योंकि कितना होता है 17, एन का कितना होता है 14, आर कितना होता है 18, पी का 16, यू का 21, आर का 18, वी का कितना होता है 22, ये होता है। तो हम देख रहे हैं कितने का डिफरेंस बन रहा है, इसमें देख लेते हैं हम। 12 4 कितना बन रहा है 16, क्योंकि यहाँ 12 है 16, तो 12 में कितना जोड़ेंगे 16 जाएगा, +4 जोड़ेंगे तो 16 जाएगा। अब क्योंकि क्या 17 के बाद क्या है 21, तो कितना क्या डिफरेंस बन रहा है +4 का, क्योंकि 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। मतलब क्या लॉजिक बन रहा है, +4 जुड़ता जा रहा है, क्योंकि एन का 14 होता है, आर का 18, इसमें भी +4 हो रहा है, और आर का 18 है, और भी का क्या होता है 22, इसमें +4 हो रहा है। जो पिछले वाले की तरह सेम क्या हो रहा है, +4 जुड़ता जा रहा है। क्या वही लॉजिक इसमें लगाते हैं, क्या सेम लॉजिक लगता है। तो इसका भी न्यूमेरिक नंबर लिख लेता हूँ मैं, ठीक। ओ का कितना होता है 15, टी का कितना होता है 20, क्यू का कितना होता है 17, और क्या होता है यू का कितना होता है 21,
यस का कितना होता है 19, एक्स का 24, यू का कितना है हमारा 21, वाई का कितना होता है 25। हम देखते हैं कौन सा लॉजिक लग रहा है। 15 कितना 19 कितना का डिफरेंस हो गया +4 का। इसमें देख लेते हैं हम टी का कितना होता है 20 और 20 का कितना आ गया एक्स कितने का डिफरेंस है +4 का ही है, क्योंकि 20 में 4 जोड़ेंगे 24 आ जाएगा। अब क्योंकि क्या होता है 17, उसके बाद क्या है यू की क्या है 21 कितने का डिफरेंस होंगे +4 का ही हो रहा है। उसके बाद देखेंगे क्या है 21, यू क्या है यू का 21 है, उसके बाद क्या है वाई इसका क्या है 25 कितने का डिफरेंस हो रहा है +4 का। मतलब क्या कहने का +4 का ही लॉजिक बन रहा है, दोनों में हमने चेक किया तो वही लॉजिक हम इसमें लगाएंगे। नेक्स्ट पेज पर क्या है GLIM, क्या बोला GLIM किससे संबंधित है GLIM। इसका हम न्यूमेरिक नंबर लिखेंगे, क्योंकि जी का कितना होता है 7, आई एल का कितना होता है 12, आई का 9, एम का 13। इसमें हम क्या करेंगे 4 जोड़ते जाएंगे, 7 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, 11 यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद 12 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 16। यहाँ पर पहले नंबर लिख लेता हूँ, उसके बाद उस नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है वो लिख लेता हूँ, लिख दूंगा मैं। 9 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 13, और 13 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17। तो हमारे पास अंक कौन कौन से आ गए हैं 11, 16, 13, 17। 3 नंबर 11 नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है हमारा के। 16 नंबर पर हमारा कौन सा आता है पी, कौन सा आता है हमारा पी। और 13 नंबर पर कौन सा आता है हमारा एम। और क्या 17 नंबर पर कौन सा आता है क्यू। के पी एम क्यू किस ऑप्शन में देख लेते हैं, किस ऑप्शन में ऑप्शन 2 में। किस में है ऑप्शन 2 में। क्या लॉजिक बन रहा था +2 का ही +4 का लॉजिक बन रहा था। इस वाले से हम क्या करें +4 जोड़ते जा रहे हैं तो अगले वाले दूसरे साइड का हमें मिलता जा रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। चलिए हमारा प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया 33। हम चलेंगे प्रश्न नंबर 34 में। सॉल्व किए हुए PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले प्रश्न में। प्रश्न में क्या बोला गया है पढ़ लेते हैं उससे। सबसे पहले ये OB 8 को एक निश्चित तरीके से UE 3 से संबंधित है। क्या बोला गया है OB 8 जो है किससे संबंधित है UE 3 से संबंधित है। उसी तरीके से TO 11 किससे संबंधित है बोला गया है ZR 6 से संबंधित है। समान तर्क का पालन करते हुए IB 8 किससे संबंधित ये पूछा गया है। तो पहले सबसे पहले क्या करें इस तरीके का प्रश्न हम क्या करना चाहिए, हम सबसे पहले लास्ट वाले पोजीशन चेक करना चाहिए। तो हम इसका चेक कर लेते हैं क्या डिफरेंस बन रहा है। 8 में तो इनकी कितना डिफरेंस बन रहा है -5 का। इसमें कितना 11 और 6 में कितना डिफरेंस बन रहा है -6 का, सॉरी माइनस कितने का 5 का। तो 8 में और 5 हम इसमें भी क्या होना चाहिए -5 होना चाहिए। 8 में 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। 3 किस ऑप्शन में है ऑप्शन सभी में है, लेकिन ये -3 है तो ये एलिमिनेट हो गया, क्या हो गया ये हट गया ऑप्शन से। अब हमारे पास कितने ऑप्शन चेक करने के लिए 1 2 3। इस प्रकार से भी चेक कर सकते हैं, एग्जाम में इस प्रकार से भी चेक करते हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं O का कितना होता है 15 होता है, अब U का कितना होता है 21। तो कितने का डिफरेंस बन रहा है इसमें +6 का, कितने का बन रहा है +6 का। इसमें क्या बन रहा है B का क्या होता है B का क्या होता है 2, एक इसका क्या होता है 5, कितने का बन रहा है +3 का। वही इसमें भी देखेंगे क्या बन रहा है नहीं। T का क्या होता है 20, Z क्या होता है 26, कितने का डिफरेंस बन रहा है +6 का। O का कितना होता है 15, और इसमें R कितना 18, कितने का डिफरेंस बन रहा है +3 का। तो अगर अल्फ़ाबेट का देखेंगे तो क्या लॉजिक बन रहा है +6 और +3 का बन रहा है, ये लॉजिक बन रहा है। I का कितना होता है 9 और B का कितना होता है 2। 9 में क्या करेंगे +6 करेंगे, क्योंकि पहले वाले +6 का लॉजिक बन रहा है तो क्या हो जाता है 9 6 15। और B का क्या हो जाएगा B का 2 है, 2 में 3 जुड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 5, क्योंकि +6 और +3 का ही लॉजिक बन रहा है। तो आई 15 के नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है O, और 5 नंबर पर कौन सा आता है E। O E ये 3 किस ऑप्शन में है ऑप्शन 3 में। किस में है ऑप्शन 3 में। इस प्रकार से हम लॉजिक लगा सकते हैं। इसका कंपेयर इस तरीके से करेंगे कि ये वाला कैसा है इससे ये कैसा है, ये कंपेयर हम करेंगे या उसका डिफरेंस चेक करेंगे, फिर वही लॉजिक इसमें लगा देंगे। सेम जो लॉजिक लग रहा है उसी वही लॉजिक जैसा प्रश्न बोला कि इसमें लगाएंगे, जिस नंबर पर जो अल्फ़ाबेट आएगा वही आंसर होगा हमारा। कौन सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3।
आंसर तो दिया गया, हम तरीका बता रहे हैं किस प्रकार करेंगे या किस प्रकार सॉल्व किया जाता है प्रश्न को जो दिया गया है। चलिए प्रश्न कंप्लीट होता है, हम चलते हैं प्रश्न नंबर 35 में। यह आ गया हमारा प्रश्न नंबर 35। ये वाला प्रश्न, दो प्रश्न क्लियर ही है, आते ही आते हैं। प्रश्न में क्या बोला गया है, यदि एक STAMPED के प्रत्येक अक्षर के अंग्रेजी वर्णानुक्रम पर व्यवस्थित किए जाएं तो कितने अक्षरों की स्थिति में परिवर्तित रहें। इस प्रकार पढ़ने का यह तरीका होता करने का, आप देख लीजिए। STA लिखा गया PED, इसका हम कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले जो नंबर दिया गया उससे नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद क्या करेंगे, जो अल्फ़ाबेट पहले आता है उसको पहले लिख लेंगे। सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, तो ए को हम यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद क्या आता है, ए के बाद क्या आएगा, कौन सा आएगा, डी आएगा। उसके बाद ABC आता है, लेकिन जो अब छूट गया उसको नहीं लिखेंगे। डी के बाद क्या आएगा, ई। हम बढ़ते क्रम से जा रहे हैं। एक बार DE आता है, डी के बाद क्या आ जाएगा, ई के बाद क्या आ जाएगा हमारा, उसके बाद क्या आ गया, या फिर नंबरिंग कर सकते हैं। आप एक नंबरिंग कर लेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सभी को इसका अंक याद नहीं है या फिर ये याद नहीं है नंबर, तो नहीं कर पाएंगे। तो मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ। जैसे S का 19 होता है, नंबरिंग के साथ कर सकते हैं। T का 20, A का 1 होता है, M का क्या होता है 13। ये अल्फ़ाबेट का निवेग नंबर है, जो नंबर जिस नंबर पर अल्फ़ाबेट आते हैं वो नंबर मैं लिख रहा हूँ। P का क्या होता है 16, E का क्या होता है 5, D का क्या होता है 4। अब जो नंबर के अनुसार लिखेंगे, एक नंबर पर जो पहले उसको लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक के बाद कौन आता है, ये 1 आ गया। उसके बाद कौन सा छोटा नंबर है 4, उसको हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद कौन सा 5। उसके बाद कौन सा नंबर बनेगा हमारा, क्या बनेगा 13। 13 नंबर कौन सा है, M। 13 के बाद क्या आ जाएगा हमारा, 13 के बाद 16, 16 के बाद कौन सा है P। और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे 16 के बाद क्या है 19, 19 पे कौन सा है S। उसके बाद 20, लास्ट में क्या आएगा T, क्योंकि 20 नंबर है। उसका अल्फ़ाबेट नंबर 20 है, सबसे लास्ट में आ जाएगा। अब फिर हम क्या कर लेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये वाला खासकर यहाँ से लेके यहाँ, ये वाला। इसका भी नहीं करेंगे तो भी आपसे बन जाएगा, क्योंकि जो अल्फ़ाबेट पहले आता है उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले A आता है तो हमने A लिख दिया, उसके बाद D आता है, D लिख दिया। जो इसमें दिया गया उसी के अनुसार हम लिखेंगे, जो इसमें दिया गया उसके अनुसार हम सीक्वेंस या क्रम बनाएंगे। जो हमें दिया गया है उसी के अनुसार हम क्रम बनाए। अब हम क्या करेंगे, पुनः इसका क्या कर लेंगे, हम सीरीज में लिख देंगे। जो यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5 6 7। अब देखेंगे, मैच करेंगे, पहले जो नंबर पहले था उसी नंबर पर अभी भी है कि नहीं। तो ये नहीं है, ये मैच नहीं कर रहा, 2 नंबर पर नहीं है, 3 नंबर पर नहीं है। ये हम पहले भी 4 नंबर पर था और अभी भी 4 नंबर पर था। एक ये हो गया जो अपने अक्षरों की स्थिति में अपरिवर्तित रहेगा, एक ये हो गया। और P देख रहे हैं, P पहले भी 5 नंबर पर है, अभी भी 5 नंबर पर ही है, तो ये अपरिवर्तित हो गया। तो कितने हो गए हमारे पास, 1 और 1 ये हो गए, कितने 2 हो गए। E भी यहाँ नहीं है और D भी यहाँ नहीं है, तो कितने नंबर अपरिवर्तित हो गए, 2। कौन से, M और P। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन 1। कितने स्थिति अपरिवर्तित रहेंगे बोले है, अगर उनको अंग्रेजी वर्णानुक्रम के व्यवस्थित किया जाए तो, मतलब जो अल्फ़ाबेट का ऑर्डर होता है उसी अनुसार लिखा जाए, तो कौन से स्तर जो अक्षर हैं अपरिवर्तित रहेंगे अपने पोजीशन पर। तो कौन कौन सा है, M और P। पहले भी 4 नंबर पर था, यहाँ भी 4 नंबर पर है M। ये P 5 नंबर पहले भी था, 5 नंबर यहाँ भी है। पहले हम क्या करेंगे, चुपचाप लिख लेंगे उसको सीरीज के अनुसार, 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर लेंगे उसकी। फिर वही जो हम सीक्वेंस से लिख लेंगे कि ABCD में पहले अक्षर पर कौन आता है, उसी सीक्वेंस से लिखेंगे, मतलब उसी क्रम से लिखेंगे। उसी क्रम लिखने के बाद फिर हम वहाँ इसकी नंबरिंग कर देंगे, जो नंबर सेम में मैच रहेगा। जैसे पहले M 4 नंबर पर था, अब भी 4 नंबर पर है, P 5 नंबर पर था, तो अब भी 5 नंबर पर है। सीक्वेंस लिखने के बाद भी तो उसी को हम गन लेंगे, जो जितने नंबर अपरिवर्तित रहेंगे उसी नंबर पर उसके हम गन के आंसर लगा दें। अगर यहाँ 3 होता तो हम 3 लिखते, तीन अक्षर सेम आते। अगर 3 A यहाँ है, A यहाँ भी आता तो 3 लिख देते, क्योंकि 3 अक्षर अपरिवर्तित हैं। इसमें कितने हैं, 2। किस ऑप्शन में, ऑप्शन 1 में। किस में, ऑप्शन 1 में। तो 35 नंबर प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 36 पे। ये क्या है, किससे संबंधित है, डायरेक्शन से। किससे संबंधित है, डायरेक्शन से, दिशा से संबंधित है। इस प्रकार प्रश्न को लॉजिक क्या होना चाहिए, हमें उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, लेफ्ट राइट किधर होगा। एक तरीका ये है लेफ्ट राइट लिखने का, ऊपर ईस्ट का हमें पता हो जाए, लेफ्ट राइट इससे ऊपर लेफ्ट होता नीचे राइट, तो हम सिंपल से वही लॉजिक फिर वही क्रम लिखते जाएंगे। लेफ्ट राइट, इधर भी लेफ्ट
राइट इधर भी या लेफ्ट राइट इधर, ऐसे ही लिखते जाएंगे। या फिर एक तरीके ये जान सकते हैं, अगर यहाँ लेफ्ट है तो यहाँ लेफ्ट नहीं होगा, राइट ही होगा। जो जहाँ जो पास में अपोजिट होगा, यहाँ राइट है तो यहाँ लेफ्ट होगा, अगर यहाँ लेफ्ट है तो यहाँ राइट होगा, यहाँ राइट है तो यहाँ लेफ्ट होगा। सिंपल से जान ली, लेफ्ट ऊपर होगा राइट नीचे, एक ही क्रम याद कीजिए ये ईस्ट का। उसके बाद लेफ्ट राइट सभी हम लिखते जाइएगा, लेफ्ट पहले होगा राइट बाद में। चलिए जो प्रश्न बोला गया उसी को हम सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया, जेनिफर बिंदु डी से ड्राइव करना आरंभ करता है, उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो बिंदु डी यहाँ पर हो गई हमारी, क्या चलता है उत्तर की ओर, कितना चला है हमारा 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर हमने लिख दिया। फिर क्या बोला, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, उत्तर का बाईं ओर किधर है, इधर साइड। फिर कितना चलता है 10 किलोमीटर। अब हम किधर आ गए, पश्चिम साइड। अब क्या बोला है, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है 6 किलोमीटर चलती है। तो पश्चिम का बाईं किधर है, नीचे साइड। तो हम कहाँ जाएंगे, नीचे साइड। और कितना चलता है 6 किलोमीटर। तो हम इसको यहाँ लिख देंगे। अब क्या बोला गया है, वह बाईं ओर फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। हम क्या इधर आ गए, साउथ में। साउथ का बाईं ओर किधर है, इधर साइड। क्या बोला गया है, फिर वह बाईं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ हम क्या आ गए 5 किलोमीटर। अब क्या बोलती है, वो फिर दाईं ओर मुड़ती है। अब हम किधर आ गए, ईस्ट में, मतलब पूर्व की ओर। ईस्ट क्या बोलता है, बाईं ओर। क्या बोला गया है, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है। तो फिर हम इधर आ जाएंगे, दाईं किधर हो गया, ईस्ट का नीचे की तरफ। कितना चलता है, कितना बोला है, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है 3 किलोमीटर चलती है। फिर दाईं ओर मुड़ती कितना 3 किलोमीटर ड्राइव करती है, ये बोला है, मतलब चलती है। अब क्या बोला गया है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है। क्या बोला, अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है और बिना इन तक पहुँचने के लिए 5 किलोमीटर चलती है। अब क्या हो गया, साउथ का बाईं ओर इधर हो गया। और क्या बोला गया, अधबिंदु पहुँच अंत में बाईं ओर मुड़ती, यहाँ से बाईं किधर, साउथ का बाईं ओर इधर हो गया। कितना बोल रहा है, 5 किलोमीटर चलती है बिंदु तक। ये हमारा कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। कहाँ हो जाएगा, बिंदु ये हो जाएगा ई हमारा। तो क्या बोला गया है, बिंदु डी तक पहुँचने के लिए, बिंदु डी हमारा इधर था, ये साइड देख रहे हैं आप यहाँ पर। तो बिंदु डी तक पहुँचने के लिए कितनी दूरी, न्यूनतम दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना होगा। मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए न्यूनतम दूरी क्या होगी और किस दिशा में होगी। तब यहाँ से ये हमारा कौन सा अभी ईस्ट है, ईस्ट से ऊपर जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा नॉर्थ। क्या हो जाएगा नॉर्थ। अब कितने दूरी, टोटल दूरी कितनी होगी हमारी, ये यहाँ से यहाँ तक 6 है और ये टोटल क्या है, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ तक। तो 6 और 3 कितने हो गए 9, 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगी। और यहाँ पर क्या करेंगे, 9 में हम 3 घटा देंगे। क्या करेंगे, 9 में 3 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा टोटल 6। क्या हम बोलेंगे 6 किलोमीटर किधर जाएगा, इधर से यहाँ पूर्व की ओर, सॉरी क्या बोलेंगे उत्तर की ओर। किधर जाएगा, ऊपर क्या उत्तर की ओर, क्योंकि यहाँ से ऊपर गए तो ऊपर कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ है। नॉर्थ मतलब क्या उत्तर। 6 किलोमीटर नॉर्थ की ओर, किस ऑप्शन में, ऑप्शन 2 में। इस तरीके से प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसा जैसा प्रश्न बोला गया उसी तरीके से सॉल्व करते जाएंगे, बहुत ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। हम चलेंगे प्रश्न नंबर 37 में। ये आ गया हमारा प्रश्न नंबर 37। इसमें क्या बोला गया, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए आकृति नीचे दी आकृति पर चिन्ह के स्थान पर आएगी, ऐसा बोला गया प्रश्न में। तो हम क्या पैटर्न बनाए, पहले हम देख लेते हैं पैटर्न क्या बना है। ये जैसा ऐसे हम ऊपर उस जगह नीचे बनाया, तो हमारा ऊपर जिस प्रकार है हमारा, किस प्रकार है हमारा, इस प्रकार है, ट्रायंगल है, फिर सर्कल है। उसी प्रकार नीचे भी बनेगा सेम, क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, सर्कल। अब मैच कर लेते हैं किस में है, ऑप्शन 1 में मैच हो रहा है, ऑप्शन 2 का मैच नहीं होगा क्योंकि ये पैटर्न नहीं बन रहा है, ऑप्शन 3 पैटर्न में नहीं बन रहा क्योंकि इसमें सर्कल नहीं है, रेक्टेंगल, वो क्या स्क्वायर है। इसमें भी नहीं बनेगा क्योंकि ये वो दूसरी साइड हो गया है सर्कल, और ट्रायंगल दूसरी साइड। जबकि हमें लॉजिक क्या बन रहा है, जो ऊपर बन रहा है वही नीचे भी पैटर्न बन रहा है। तो उसी प्रकार इसी साइड में क्या, जो ऊपर है वो भी यही नीचे भी बनेगा सेम, वो ये ट्रायंगल। किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन ए में। जैसा प्रश्न बोला गया हम उसी तरह करेंगे या उसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे, जैसा मैं बोल रहा हूँ। जैसा प्रश्न बोला गया उसी अनुसार हम करेंगे। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन ए, यही पैटर्न पूरा करेगा। तो 37 नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 38 में। जितना प्रश्न बोला जाएगा उतना ही हम करेंगे, ज़्यादा हम नहीं करेंगे क्योंकि उससे गलत हो जाएगा। क्योंकि हमें एग्जाम में सिर्फ तरीके का प्रश्न बनाया जाता है 1 मिनट में सॉल्व कर लिया जाए, ऐसा नहीं कि 10-20 मिनट परेशान रहे उसी में। अगर नहीं बनना तो छोड़ के आगे निकल जाए, उसी में अपना दिमाग खराब नहीं करना है। चलिए प्रश्न नंबर 38 में आ जाते हैं। क्या बोला गया है उसमें, एक निश्चित कोड भाषा में FLEW को क्या बोला गया है, एक निश्चित कोड मतलब कि क्या होता है, कोडिंग। कोड भाषा मतलब क्या होता है, कोडिंग लैंग्वेज इंग्लिश में। कोड भाषा हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता दे रहा हूँ अंग्रेजी में। क्या बोला गया है,
FLEW को क्या लिखा गया है 8,4,6,2 क्या लिखा गया 8,4,6,2 और क्या बोला गया है और LORD को लॉर्ड को 9,7,3,6 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। क्या बोला गया है LORD को क्या लिखा गया है 9,7,3,6। तो क्या पूछा गया दी गई कोड भाषा में यल का कोड क्या होगा, मतलब कोडिंग लैंग्वेज में यल का कोड क्या हो गया पूछा गया है, क्योंकि इन सभी का कोड हमें दे दिया गया है। FLEW कोड क्या दिया गया है 8,4,6,2 और LORD का कोड क्या दिया गया है 9,7,3,6। मतलब ये एक एक अंक पढ़ेंगे, क्योंकि यल का कोड कुछ भी हो सकता है, इसका कोड क्या होगा कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे इस प्रकार पढ़ेंगे, इन दोनों का कंपेयर कर लेंगे। क्या करेंगे कंपेयर, मतलब कंपेयर का मतलब क्या दोनों में कॉमन वर्ड कौन सा है, जो कॉमन वर्ड मिलेगा तो हम क्या कॉमन नंबर भी देखेंगे दोनों में कौन सा कॉमन नंबर है। तो इन दोनों में कौन सा कॉमन नंबर है LEW नहीं है, ORD भी कॉमन, कौन सा दोनों कॉमन है F, कौन सा कॉमन है F, कौन सा अल्फाबेट दोनों का तुलना कर रहे हैं, कौन दोनों में कौन सा कॉमन है, मतलब कॉमन मतलब जो दोनों में है, दोनों में जो वर्ड है, सॉरी क्या F नहीं क्या यल है, जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें क्या है यल, ये नहीं है यल है, जैसा कि हम देख रहे हैं दोनों में क्या है यल ही है, ये दोनों में कॉमन क्या है यल, तो दोनों में कॉमन यल है अल्फ़ाबेट। तो इनमें नंबर भी हम मैच करेंगे दोनों में कॉमन कौन सा है 8,4,6,2, 8 भी नहीं है 4 भी नहीं है 2 भी नहीं, क्या है कॉमन नंबर 6। दोनों में जो कॉमन है अगर इसमें कॉमन नंबर मिल गया तो वही उसका कोड होगा। कॉमन क्या है यल का इसमें कॉमन नंबर क्या है 6, तो यल का कोड क्या हो जाएगा 6। किस ऑप्शन में ऑप्शन 2 में, किस में है ऑप्शन 2 में। हमने क्या किया दोनों का कंपेयर कर लिया, जो दोनों में कॉमन अल्फ़ाबेट मिलेगा उसी तरह हम दूसरी साइड का भी कंपेयर करेंगे, जो कॉमन नंबर मिलेगा वही उसका कोड होगा। अभी क्योंकि हमें एक ही कॉमन मिल रहा है, इसमें एक ही नंबर मिल रहा है, तो हमें कन्फर्म है कि उसका कोड यल का कोड 6 ही होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन नंबर 6 ही है। कॉमन मतलब क्या जो दोनों में समान हो, या फिर जो दोनों में हो, दोनों में सेम नंबर कौन सा इधर साइड 6 है और कॉमन अल्फ़ाबेट क्या है यल। कौन सा ऑप्शन हो गया ऑप्शन 2। तो हमारा प्रश्न नंबर 38 कंप्लीट हो गया। इस प्रकार पर इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है हमेशा ही। अब चलिए सेम वही क्वेश्चन आ गया है, बस लिख दूसरा दिया है। क्या बोला गया है प्रश्न नंबर 39 में, एक निश्चित कोड भाषा में एप्पल इज हेल्थी मतलब को क्या कोड दिया गया है DZEW लिखा जाता है। उसी प्रकार एप्पल इज रेड को क्या कोड दिया गया D को EU लिखा जाता है। उसी भाषा में क्या बोला रेड का किस प्रकार लिखा जाएगा यह बोला गया है। तो हम क्या करते हैं इसमें वही सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं एप्पल इज हेल्थी, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। उसका क्या बोला गया DJL है और क्या EW ये हो गया हमारा। और दूसरा क्या बोला गया है एप्पल इज रेड, इसका कोड क्या लिखा गया है यहाँ पर D और को और EW ये लिखा गया है। तो हम क्या देखेंगे इसमें, अब दोनों का कंपेयर करेंगे, दोनों में कौन सा कॉमन नंबर है। अब पूछा किसका कोड गया है रेड का, किसका पूछा गया है रेड का। ये क्या लिखा गया एप्पल इज रेड लिखा गया, क्योंकि इसको हमने यहाँ लिख दिया है, यहाँ वाले को ये वालों को यहाँ लिख दिया। तो नहीं समझ में आया तो ऊपर भी देख सकते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है हम देख लेते हैं, एप्पल भी कॉमन है इज भी कॉमन है, दोनों में एक है तो इसको काट देते हैं हम। अब जो इन दोनों में बचेगा उसको हम काट देंगे, जो कॉमन रहेगा तो काट देंगे। क्या कॉमन है DI भी कॉमन है, इसमें भी है EW भी कॉमन है, यहाँ पे कॉमन ये भी है, तो इन दोनों को हम काट दे रहे हैं। अब जो बच गया तो इसमें रेड बचा है, इसमें क्या बचा को, तो रेड का कोड क्या हो जाएगा हमारा को हो जाएगा, रेड का कोड क्या हो जाएगा हमारा KO, क्योंकि नीचे वाले लाइन में सिर्फ इतना ही बचा है, क्योंकि दोनों कंपेयर करेंगे तो ये वाले कट जाएंगे, क्योंकि दोनों में सेम ही बन रहे हैं, क्योंकि दोनों सेम मिल गया है वर्ड मिल रहे हैं। एप्पल इज दोनों मिले थे हम काट दे रहे हैं। इसमें क्या बच गया हेल्थ का कोड क्या हो जाएगा, जो बच गया है JL ये हेल्थ का कोड हो जाएगा। और रेड का कोड क्या हो जाएगा KO, किस ऑप्शन में ऑप्शन 3 में। इस प्रकार सॉल्व करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं दोनों साइड का, अगर सेम है तो उसको निगलेक्ट कर देते हैं और जो बच जाएगा वो इसका कोड होगा। अब कई बार क्या होता है जैसे इस वाले प्रश्न में सेम नहीं था, एक ही कॉमन था यल, तो सिंपल से हम कंपेयर के लिए दोनों में कॉमन कौन सा है, जो कॉमन है उसी का हम आंसर लिख देते हैं।
या उसी का वो कोड हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 39 हमारा कंप्लीट हो गया है। हम चलेंगे प्रश्न नंबर 40 में। ये हमारा प्रश्न नंबर 40 आ गया। ये भी आ गया, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स आ गया है। इसमें क्या बोला गया, दी गई आखिर में कितने त्रिभुज हैं ये पूछा गया है। कितने त्रिभुज हैं पूछा गया। तो मैं त्रिभुज काउंट करने का एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ ट्राइंगल काउंट करने का। अगर एग्जाम में कुछ इस प्रकार से दिया जाए कि इसमें कितने ट्राइंगल है, तो आप सिंपल से देख के बता देंगे 1 2 और मिला के 3। अगर एग्जाम में इसी प्रकार ये प्रश्न पूछ दिया जाए, एक हो गया, यहाँ भी हो गया और यहाँ भी, तो इसको गिनने में टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए लॉजिक क्या है मैं बता दे रहा हूँ। पहले इसका बता दे रहा हूँ। एक हम क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे 1 और 2, जितना नंबर होगा उसको आपस में जोड़ देंगे। 1 और 2 को जोड़ेंगे आपस में क्या हो जाएगा 3। उसी प्रकार इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4, ये आपस में यहाँ तक जुड़े हैं, ये सेंटर्स होगा। तो हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे 1 + 2 + 3 + 4, इसको आपस में जोड़ेंगे, जो आंसर आएगा वही ट्रायंगल होगा। 1 2 3 हो गया, 3 3 6 6 4 10, टोटल कितने ट्रायंगल हो गए 10। इस प्रकार गिन सकते हैं, ये तरीका हो गया। तो इसमें क्या होगा ये भी देख सकते हैं, 1 2, इसको यहाँ भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 यहाँ, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे 3 और टोटल कितना होगा 3 3 प्लस कितना हो गया 6। और वही लॉजिक इसमें भी बन रहा है, 1 यहाँ भी बन रहा है, 2 यहाँ भी, 1 यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी, तो 3 3 ये भी हो गया, 3 ये भी हो जाएगा, या ये भी 3 हो जाएगा। अब हमारा जो कितना होगा टोटल कितना हो गया 3 चौक 12, कितना हो गया हमारा 3 चौक 12, ये हो गया हमारा। एक ट्रायंगल हमारा हिडन ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, जो पूरा रहता है। सॉरी, हमारे ये देख लेंगे, इसमें एक मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, यहाँ जो है इसमें ये दोनों 3 होगा, यहाँ ये दोनों यहाँ भी हो जाएंगे, यहाँ भी 3 चौक कितना हो जाएगा 12, ये हो गया, ये 1 पूरे हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 होगा, ऐसा होगा। यह हमने गिन लिया, 3 चौक 12 हो जाएगा, ये पूरा एक बचा जाएगा यहाँ से यहाँ तक 13 + 1 हिडन ट्रायंगल होता है, कितना टोटल हो गया हमारे 13। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में। अगर दूसरे तरीके से गिनना चाहे तो अभी आप गिन भी सकते हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ गिन के, एक तरीका होता है कुछ को गिनने का। चलिए कितना हो जाएगा, 1 यहाँ हम देख फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये 10 हो गए। 10 तो हमें अब दिख रहे हैं, 10 ट्राइंगल जो गिन रहे तो हमें दिख रहा है। अब 3 हिलर ट्राइंगल कौन कौन से हैं, एक हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, एक ट्राइंगल ये हो गया, एक 11 हो गया, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 12। जब एक ट्राइंगल ये होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो होगा 13। टोटल कितने ट्राइंगल हो गए हमारे पास 13। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में। हिडन ट्राइंगल देखना हमें पता है, जो छुपा हुआ ट्राइंगल है उसका हिडन ट्राइंगल बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए हमारे पास कंप्लीट हो गया है प्रश्न नंबर 40। तो किस ऑप्शन, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये वाले को इसमें यहाँ को दो, इस तरीके से आप गिन सकते हैं। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन 13। सब ऑप्शन 1 है, ऑप्शन कितने ट्राइंगल हो जाएंगे 13, ये एक तरीका है गिनने का। नहीं तो अब इसको भी हटा सकते हैं, जैसे मैंने पहले बोला, ये भी हटा सकते हैं। फिर से गिन दे रहा हूँ, हमारे 3 3 6 हुए हो जाएंगे हमारे, 1 2 2 2 4 4 1 5 5 6, ऐसे मैं गिन के बता दिया है। 12 गिनेंगे टाइम वेस्ट होगा, 2 लॉजिक हमने बता दिए हैं। अब वहाँ से गिनेंगे तो हिडन ट्राइंगल देखना पड़ेगा, और जो लॉजिक बताया मैंने वहाँ से देखेंगे तो जल्दी हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं पर एक प्रश्न एग्जाम में हमेशा आ जाता है, ये वाला, टोटल ट्राइंगल इसके कितने होंगे। ये जब ये एग्जाम मैथ हमेशा 16 दिया रहता है, उसको टिक लगा देंगे, बस हो गया। चलिए हम चलते हैं प्रश्न नंबर लास्ट में, 41 नंबर प्रश्न में। ये भी वही तरीके से फॉरन को क्या बोला गया, एक प्रत्येक, यह शब्द FOREIGN को प्रत्येक अक्षर के अंग्रेजी वर्णन क्रम मतलब सीक्वेंस में व्यवस्थित की जाए तो कितने अक्षर या स्थितियाँ अपरिवर्तित रहेंगी। जैसा मैंने पहले किया था, सबसे पहले इनका हम क्या लिख लेते हैं, जो दिया उसको, उसका नंबरिंग कर लेंगे। 1 2 3 4 हो गया, IGN, इसका सिंपल सा नंबरिंग कर लेते हैं कुछ प्रकार से, 1 2 3 4 5 6 7। और उसके बाद जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, E, जो इसमें दिया है उसी में बस में हम देखेंगे, ये नहीं पूरा 26 लेटर भी मिलाने लग जाए, उस A लिखें, जो इसमें दिया है उसी में पहले कौन आएगा वो देखेंगे। E के बाद हमारा क्या आ जाएगा, G आ जाएगा, E के बाद क्या आ जाएगा हमारा, G आ जाएगा।
और जी के बाद हमारा क्या आ जाएगा, सॉरी ई के बाद क्या आ जाएगा हमारा एफ आ जाएगा। जी के बाद क्या आ जाएगा हमारा एफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा एफ। एफ के बाद क्या आ जाएगा हमारा जी आ जाएगा। जी के बाद हमारा क्या आएगा आई आएगा, जैसा कि यहाँ है। आई के बाद हमारा क्या आ जाएगा एन आ जाएगा, यहाँ पर दिया है। एन के बाद क्या आएगा ओ। ओ के बाद क्या आ जाएगा आर। टोटल कितने हो गए 7। तो अब हम फिर से इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हमने ये लिख लिया। अब हम देखेंगे कौन सा मैच कर रहा है सेम। ये भी मैच नहीं कर रहा उसी नंबर पर, दूसरा बदल गया, तीसरा नंबर पर तीसरा बदल गया है। इसमें भी नहीं मैच हो रहा है, नहीं कोई भी नंबर उसी अल्फ़ाबेट पर स्थित नहीं है, सब बदल गए हैं आपस में। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा 0। किस ऑप्शन में है 0, किस ऑप्शन में है ऑप्शन 1 में। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो हमें दिया गया वर्ड उसको अल्फ़ाबेट के सीक्वेंस में लिख देंगे, जो पहले आता है उसको लिखते जाएंगे। उसके बाद फिर से वही नंबर लिख देंगे, जो सेम नंबर पर होगा वो अपरिवर्तित रहेगा या उसी स्थिति में रहेगा, तो उसको हम गिन के ऑप्शन के बेस अनुसार लगा देंगे। गिन के जो जितने भी ऑप्शन अपरिवर्तित रहेंगे उसको लगा देंगे गिन के ऑप्शन में। तो हमारा प्रश्न नंबर 41 कंप्लीट हो गया। लॉजिक यही होता है करने का, इससे बहुत ईजी तरीके से हो जाता है सॉल्व। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 42 में। ये हमारा प्रश्न नंबर 42 आ गया है। इसमें क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आ गया पूछा गया है। इसका भी हम सीक्वेंस देखेंगे। एम ए टी, पहले मैं उसको लिख लिया एक जगह पर, बस हो गया। उसके बाद क्या है एम ई टी, उसके बाद क्या है एम आई टी, उसके बाद एम ओ टी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इससे बोला उसकी जगह पर क्या आएगा। तो हम देखेंगे पहले लेटर हम देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे थे यम यम यम, इसका कोई भी चेंज नहीं हो रहा था। यहाँ क्या आ जाएगा पहला यम। यम किस ऑप्शन में है, सभी में है पहले लेटर का, तो सभी को हम चेक करेंगे। अब दूसरा हम क्या देख रहे हैं, लास्ट वाला जो टी है, टी भी चेंज नहीं हो रहा है, किसी भी नंबर पर वही आ रहा है, तो लास्ट में टी। अब बीच वाला नंबर है, देखते हैं क्या उसका कंपेयर बन रहा है। एक होता है ए का, और ई का क्या होता है 5, और ये आई क्या होता है 9, और क्या होता है ओ का क्या होता है 15। हम देखेंगे क्या बन रहा है लॉजिक। ए के बाद कितना हो गया, एक में कितना हो गया +4 का हो रहा है, और ई में कितना हो गया +4 का हो रहा है, और बीच वाला क्या है हमारा 9 का क्या 6 हो गया। तो हम देख रहे हैं +4 हो रहा है, 2 बार सीक्वेंस करता है, +6 होगा यहाँ पर, तो फिर क्या होगा +6 ही होगा। तो 15 6 कितना हो जाएगा 21। 21 नंबर कौन सा अल्फाबेट आता है यू, कौन सा अल्फाबेट आता है यू। 2 बार +4 का बना है हमारा सीक्वेंस, बीच वाले में हमने किया था, एक के बाद ई किया, एक के बाद आई किया, तो हमारे एक बार क्या बना +6 का, अब दूसरी बार भी क्या होगा +6 का बनेगा, ये सीक्वेंस बन रहा है। अगर अगले बार होता क्या होता +4 फिर होता, फिर क्या होता +6, ये हमारा सीक्वेंस बना +4 और +6 का बन रहा है, +4 4 +6 6 का। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन 2 सही हो गया है। 42 नंबर प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया है। हम चलेंगे प्रश्न नंबर 43 में। ये हमारा प्रश्न नंबर 43 हो गया। इसमें क्या बोला गया है, उसी विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित ग्रहों को उनके आकार के अनुसार व्यवस्थित दर्शाता है। इसमें मैंने पहले बोला था जनरल नॉलेज कुछ प्रश्न रहते हैं उसी अनुसार होगा। क्या बोला गया है, उसी उनके आकार के अनुसार व्यवस्था को दर्शाता है। तो बोला गया बढ़ते क्रम में, बोला इस तरीके से बोला उनके आकार अनुसार, सबसे पहले सबसे छोटा क्या होता है, उसके बाद बड़ा क्या होता है। तो मैं बता दे रहा हूँ, सबसे पहले क्या, सबसे छोटा क्या होता है बुध होता है, उसके बाद उससे बड़ा क्या होता है मंगल होता है, उसके बाद उससे बड़ा क्या होता है शुक्र होता है। ये मैं लॉजिक बता दे रहा हूँ, ये कई बार जनरल नॉलेज में पूछता है जियोग्राफी के चैप्टर में। शुक्र के बाद कौन सा बड़ा होता है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद कौन बड़ा होता है हमारा नेपच्यून, नेपच्यून के बाद कौन सा बड़ा होता है हमारा यूरेनस, उसके बाद कौन सा बड़ा, ये हम सभी क्या प्लेनेट है, क्या प्लेनेट है, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं ग्रह बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं ग्रह। यूरेनस के बाद क्या आता है शनि, शनि के बाद क्या आता है हमारा बृहस्पति, क्या आता है बृहस्पति। ये तो हमारा सीक्वेंस हो गया बढ़ते क्रम में।
तब क्या बोला गया है, उनके आकार के अनुसार। तो सबसे पहले क्या होता है, बुध। बुध किस ऑप्शन में है, 5 में। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा मंगल, किस ऑप्शन में, 1 में। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा शुक्र। शुक्र किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में। और उसके बाद हमारा क्या आता है, पृथ्वी। पृथ्वी किस में है, ऑप्शन 4 में। अब नेपच्यून, यूरेनस और शनि नहीं दिया है। उसके बाद क्या दिया, बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा किस ऑप्शन में आ जाएगा, किस में है, 2 में। 5, 1, 3, 4, 2 किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन 1 में। किस में मैच कर रहा है, ऑप्शन 1 में। ये हमें प्लेनेट के बढ़ते हुए क्रम में हमने सीक्वेंस लिखा है, और घटते हुए क्रम में ऑप्शन में तो घटते हुए क्रम में भी लिखते, लेकिन सभी में पहले ऑप्शन 5 दिया तो उसी से हमने पता लगाया कि सीक्वेंस किस में, बढ़ते क्रम में। तो उसके सामने लिखा आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में। तो सबसे बड़ा आप कई बार पूछ देता है एग्जाम में, सबसे बड़ा ग्रह कौन है, क्या बताएंगे हम, बृहस्पति। ये जनरल नॉलेज की बात है। और कई बार पूछ देता है सबसे छोटा कौन सा है, तो बुध। ये हमें पता होना चाहिए। या फिर ये ऑर्डर में पूछ देता है कई बार एग्जाम में, कौन सा ऑर्डर सही है, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाता है, ऑप्शन 1। ये हमारा कौन सा प्रश्न था, प्रश्न नंबर 43 कंप्लीट हो गया। तब चलेंगे प्रश्न नंबर 44 में। ये हमारा प्रश्न नंबर 44 आ गया। वही कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है, या अल्फ़ाबेट से। कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 15-20 प्रश्न हो चुके हैं। 15-20 प्रश्न आते ही आते हैं हर साल। इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए हम प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न में क्या बोला गया है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। वही हम पहले वही करेंगे जो दिया गया, हम उसको यहाँ लिख लेते हैं, DMY। उसके बाद क्या दिया गया है, BKW। उसके बाद क्या दिया गया, ZIU। इसके बाद क्या गया, XGS, ये दिया गया। उसके बाद क्या बोला गया है, प्रश्नवाचक के चिन्ह स्थान पर कौन आएगा, ये पूछा गया। तो D का क्या होता है, अल्फाबेटिक नंबर 4, M का 13, Y का क्या होता है 25, B का क्या होता है 2, K का क्या होता है 11, W क्या होता है 23, और Z का क्या होता है 26, U का क्या I का होता है 9, और U का क्या होता है 21, X का क्या होता है 24, J का क्या होता है 7, F का क्या होता है, S का क्या होता है 19। यस है ये। तो हम देख लेते वही करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर करते जाएंगे कितने का डिफरेंस हो रहा है। ये 4 है, ये 2, कितने का डिफरेंस हो गया, -2 का। उसके बाद B के बाद क्या आएगा, Z। ये भी कितना हो गया, -2 का। क्योंकि ABCD में पीछे जाएंगे तो A के बाद फिर से वही Z से शुरू हो जाएगा, और आगे से जाएंगे तो Z के बाद फिर A से शुरू हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट में 26 लेटर ही होते हैं। उसके बाद कितना हो गया, 26 के बाद क्या गया 24, कितने का डिफरेंस है, -2 का। आगे भी क्या होगा, -2 का डिफरेंस होगा। 24 से -2 करेंगे कितना हो जाएगा 22, ये हो गया। अब 22 नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, भी देखेंगे पहले नंबर पर कौन सा भी किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 पहले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है। तो ऑप्शन से हमें पता चल गया। अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो हमें ज़्यादा पूरा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 3, क्योंकि हम मैं बता रहा हूँ तो पूरे सभी को चेक करूँगा मैं। अब देखिए ये हमका क्या होता है 13, और ये क्या होता है 11, कितने का डिफरेंस है, -2 का। उसके बाद के बाद क्या हो जाएगा 9 है, तो 11 के बाद 9 है, कितना हो गया, -2 का डिफरेंस हो गया। जी क्या करना, 7, 9 में 7 जाएगा, -2 ही हो जाएगा। और फिर 7 में -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। 5 नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, ई। कौन सा आता है, ई। अब हम करेंगे वाई कितना कितना 25, उसके बाद क्या W। W कितना हो गया 23, 25 में 23 जाएगा कितना, -2 का डिफरेंस हो गया। उसके बाद 21 है, 23, 21, कितने का डिफरेंस हो गया, -2 का। उसके बाद क्या है 21 के बाद क्या है, यस में क्या होता है 19, 19 में 21 में 19 जाएगा कितना हो जाएगा, -2 का डिफरेंस हो रहा है। अब 19 में -2 जाएगा कितना हो जाएगा 17, 17 किस ऑप्शन में, क्यू में। तो VE किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में। ये हमारा सही हो जाएगा। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 44 लगभग कंप्लीट हो गया। क्या लॉजिक में आता, +2 का ही सभी में, तो -2 का ही घट रहा था। क्या होता, जो नंबर है उससे -2 घटता जा रहा था, या -2 का अल्फ़ाबेट को घटा दिया। जैसे D के बाद क्या है -2 क्या कितना B आ गया, मतलब पीछे की ओर हम जा रहे हैं, -2 अक्षर घट रहा है। यह लॉजिक सभी में लग रहा है। तो हमारा प्रश्न नंबर 44 कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 45 में। ये आ गया प्रश्न नंबर 45। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, वीडियो को रोक कर आप सॉल्व भी कर सकते हैं इसको। चलिए प्रश्न में क्या बोला, 6 दोस्त हैं AB, बन्नी, चांद, डॉली, एम्मा और फैनी के वजन अलग अलग हैं
डॉली का वजन एक विषम है संख्या है, क्या बोला, डॉली का वजन एक विषम संख्या है, लेकिन डॉली एम्मा से भारी। और सबसे लास्ट में क्या बोला गया, सबसे हल्का वजन 45 किलोग्राम है और सबसे भारी वजन कितना है, 80 किलोग्राम, ये बोला गया। अब जैसा जैसा प्रश्न बोलेगा वैसा वैसा हम करते जाएंगे। तो प्रश्न में क्या बोला गया है, डॉली एम्मा से क्या है, भारी है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, डॉली को क्या बना देंगे, एम्मा से भारी बना देंगे। लेकिन अब प्रश्न में क्या बोला, लेकिन सबसे भारी नहीं है, क्या डॉली सबसे भारी नहीं है, ये बोला गया है। डॉली का एक विषम वजन संख्या है, विषम में 45 हो सकता है, सबसे हल्का वजन 45, इससे हल्का नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, विषम नंबर है, जैसा कि प्रश्न बोला गया डॉली का वजन विषम है। चलिए अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं। क्या बोला है, चांद, क्या बोला है, चांद फैनी से भारी है, तो हम उसको यहाँ लिख लेंगे क्योंकि हमें कन्फर्म ही नहीं पता है। क्या बोला है, चांद फैनी से भारी है लेकिन डॉली से हल्का है, क्या बोला है, लेकिन डॉली से हल्का है, तो डॉली क्या हमारे ऊपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊपर। क्या बोला, डॉली से हल्का है, जैसा बोला गया डॉली से हल्का है। अब क्या बोला है, चांद एम्मा से भारी नहीं है, तो एम्मा भी क्या हो जाएगा, इसके ऊपर हो जाएगा। ये चांद है, क्या है, ये चांद है, इसको मिटा के मैं लिख दे रहा हूँ, क्या है, ये चांद। जैसा बोला गया चांद एम्मा से भारी नहीं है, लेकिन क्या बोला, फैनी, क्या बोला गया, फैनी ए बी से भारी है, क्या बोला गया, फैनी ए बी से भारी है, तो ए बी क्या हो जाएगा, वह नीचे हो जाएगा, भारी है, जैसा यहाँ बोला गया है। अब क्या बोला गया, ए बी का वजन कोई विषम संख्या नहीं है, तो सम क्या हो जाएगा, 80 किलोग्राम, जो हमारा ए बी बच गया है। क्या ए बी का वजन कोई विषम संख्या नहीं, ये भी हो सकता है। अब क्या हमारा बच गया है, बन्नी बच गया, बन्नी का हमें कुछ पता नहीं है। जैसा कि पहले बोला था डॉली को वजन विषम संख्या, डॉली एम्मा से भारी है लेकिन सबसे भारी नहीं है, तो यहाँ सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, बन्नी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बन्नी, क्योंकि किसी का भी हमने सीक्वेंस देख लिया, सभी को पता चल गया कौन किससे खाली है, भारी है। लेकिन बन्नी की क्या बोला गया है, कुछ बोला ही नहीं गया है इसमें कि सबसे भारी कौन जाएगी, बन्नी ही हो जाएगी, क्योंकि हमें सभी सीक्वेंस लगा लिया। क्योंकि जैसा प्रश्न बोला डॉली एम्मा से भारी लेकिन सबसे भारी नहीं है, लेकिन डॉली से भारी फिर कौन बच जाता है, बन्नी, डॉली से भारी कौन बच जाएगा, बन्नी, क्योंकि जैसे प्रश्न बोला है उसी के अनुसार हम करेंगे। साफ साफ प्रश्न बोला गया डॉली एम्मा से भारी है लेकिन सबसे भारी नहीं है बोला गया, लेकिन सबसे भारी नहीं है, तो हमने सभी का सीक्वेंस बना लिया है। तब जो बच गया बन्नी, वही सबसे क्या होगी, भारी, क्योंकि सबसे हल्का हमें पता चल गया है, सबसे हल्का वजन ए बी है, तो उससे हल्का तो होगा नहीं, सबसे भारी अब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए बन्नी। जो बच गया हमने उसी को ऊपर लिख दिया जैसा कि प्रश्न बोला गया है। अभी तक में डॉली सबसे इन सब से बड़ी है, लेकिन ये बोला क्या प्रश्न में, सबसे भारी नहीं है। अब जो बच गया हमारी क्या, बन्नी, तो बन्नी सबसे भारी हो जाएगी। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में। हमारा कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन 1। तो हमारा प्रश्न नंबर कंप्लीट हो गया है, प्रश्न नंबर 45। हम चलेंगे प्रश्न नंबर 46 में। ये हमारा प्रश्न नंबर 46 आ गया, सीटिंग अरेंजमेंट से है। पिछले बार वीडियो में भी आपने देखा होगा। जिसके 2 तरीके होते हैं सॉल्व करने के, या 2 फॉर्म होते हैं क्वेश्चन के। एक ओपन सीटिंग अरेंजमेंट होता है, ओपन फॉर्म में होता है कुछ इस प्रकार से, फेस उत्तर की तरफ किया गया हो यह प्रश्न होता है, या फेस दक्षिण की तरफ किया गया कौन से, कुछ इस प्रकार से। दूसरा क्या होता है, क्लोज फॉर्म में होता है। क्लोज फॉर्म में क्या हो सकता है, सर्कल होता है, स्क्वायर हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, ये हो सकते हैं क्लोज फॉर्म में। क्लोज फॉर्म का होता है बंद। क्लोज फॉर्म का भी 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं। क्लोज फॉर्म में क्या क्या होता है, ये ओपन हो गया हमारा, ये क्लोज। क्लोज फॉर्म में क्या होता है, फेस क्या होता है, फेस सेंटर की तरफ किया गया हो, और क्या होता है, फेस सेंटर की बाहर की तरफ किया गया हो। अगर फेस सेंटर की अंदर की तरफ हो तो उसका लेफ्ट राइट कुछ इस प्रकार से होगा, और फेस सेंटर की तरफ बाहर की तरफ तो राइट लेफ्ट इस तरफ होगा। अंदर की तरफ क्या होता है, फेस सेंटर की तरफ मतलब मुख के अंदर की ओर होता है, और उत्तर दक्षिण की तरफ लेफ्ट क्या होता है, अगर फेस उत्तर की तरफ हो तो लेफ्ट राइट इधर होता है, अगर फेस दक्षिण की तरफ हो तो राइट लेफ्ट इधर होता है, इस प्रकार से। ये बेसिक जानकारी जो मैंने बता दी, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप वीडियो को रोक के डाउन यहाँ से समझ सकते हैं। चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब जैसा प्रश्न बोला गया है उसी के अनुसार हम करेंगे। प्रश्न में क्या बोला, ए बी सी डी ई एफ एक गोलाकार मेज पर उसके केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हैं, मतलब फेस सेंटर की तरफ, ऐसा बोला गया है। लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, ये क्रम ऐसा जरूरी नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्कल लेते हैं। इस प्रकार सॉल्व करने की सबसे पहली अप्रोच यही होनी चाहिए। हम एक सर्कल ले लेते हैं,
ये हमने एक सर्कल ले लिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे इसमें हम पर्सन को बैठा लेंगे, उसके बाद नाम ही तभी नामकरण करेंगे। इससे क्या होता है, हमें इजी हो जाता है व्यक्ति को बैठाना, उसका नामकरण करना। टोटल कितने हैं, 6 पर्सन को मैंने बैठा दिया। और क्या वो इस प्रकार प्रश्न हम क्या करेंगे, सबसे पहले पर्सन को अपनी मर्जी से बैठाएंगे। पहले व्यक्ति को अपनी मर्जी से कहीं भी बैठा सकते हैं, यहाँ और यहाँ कहीं भी बैठा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो प्रश्न बोला जाएगा वैसे के अनुसार हम बैठाएंगे। और प्रश्न में क्या बोला, फेस, तो मुख के केंद्र की ओर अभिमुख है, तो लेफ्ट राइट कुछ इस प्रकार से होगा। चलिए हम आ जाते हैं प्रश्न पर, जैसा प्रश्न बोला गया है। प्रश्न में क्या बोला गया है, अब हम प्रश्न को पढ़ेंगे। ए बी के ठीक बाईं ओर है, क्या बोला, ए बी के ठीक बाईं ओर है, तो ए को हम यहाँ लिख लेते हैं, किसके ठीक बाईं ओर है, बी के। तो बी के बायां इधर साइड होगा, जैसा कि हमारा लेफ्ट इधर होता है, ये देख रहे हैं आप। और क्या बोला गया है, ई, पहला सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, ए ठीक बी के बाईं ओर है, ये तो हमने कंप्लीट कर लिया। ए ठीक बी के क्या हो गया, बाईं ओर हो गया। अब हम क्या बोलेंगे, बी के बायां इधर साइड ही होगा। अब क्या बोला, ई बी के दाईं और तीसरे स्थान पर, क्या बोला, ई बी के दाईं और तीसरे स्थान पर, दायां किधर होगा, इधर साइड होगा। तो हम गिनेंगे 1 2 और 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ई बी के दाईं तीसरे स्थान पर, तो ई हमारा यहाँ हो जाएगा। इसको हम बी को छोड़ के गिनेंगे, जैसे हम बोला गया ई बी के दाईं और तीसरे स्थान पर है, तो हम क्या करेंगे, बी के दाईं और, दायां और किधर होगा, इधर साइड होगा। तो गिन लेंगे बी को छोड़ के, 1 2 3, ये हो गया हमारा। अब क्या बोला गया है, डी सी के ठीक दाईं ओर है, क्या बोला गया है, डी सी के ठीक दाईं ओर है। तो डी तो यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर कोई ऑप्शन बचा नहीं है। अब हम यहाँ लास्ट वाले सेंटेंस को पढ़ लेते हैं, उसका अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो वैसे तो हो जाएगा जो जिन्होंने बहुत बार प्रैक्टिस की है। अब क्या बोला गया है, तो हम क्या बोला, डी सी के दाईं ओर है, तो सी यहाँ हो जाएगा, क्योंकि हमारा सी अगर हम यहाँ लिख देंगे तो यहाँ कोई पर्सन बच नहीं रहा कि हम यहाँ बैठा सकते हैं, तो सी हम यहीं बैठाएंगे, क्योंकि सी क्या है, सी डी क्या है, सी के ठीक दाईं ओर है, दायां हमारा किधर हो जाएगा, इधर, तो डी यहाँ बैठ जाएगा। अब क्या बोला गया, एफ सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, एफ क्या है, सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, सी का दायां किधर जाएगा, इधर जाएगा, 1 2 3 यहाँ पर आता है, तो एफ यहाँ बैठ जाएगा। तो हमने पर्सन को बैठा लिया सभी तरीके से। अब क्या बोला गया है, अब प्रश्न में क्या बोला गया है, ई का निकटतम पड़ोसी कौन है, क्या बोला है प्रश्न में, ई का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो कौन हो जाएगा, निकटतम पड़ोसी कौन सा होता है, ये हो जाएगा, डी हो जाएगा और एफ, क्योंकि पड़ोसी दोनों हैं, एफ और डी दोनों के पास में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी और एफ, किस ऑप्शन में है, एफ सी में, तो कौन सा यहाँ 3 हो जाएगा। क्योंकि जो पड़ोसी क्या होता है, पड़ोसी ये भी हो सकता है, पड़ोसी ये भी हो सकता है, अगर आप बीच में हैं तो। इस अनुसार हमने कर लिया। कौन सा, अगर बाएं और दाएं पूछता तो हम कुछ अलग लगाते, अगर पूछता ई के दाईं ओर तो हम एफ लगाते, और ई के बाएं ओर पूछता तो हम डी लगाते, लेकिन पूछा क्या है, ई के निकटतम पड़ोसी कौन कौन सा है, पड़ोसी कौन सा है, एफ हो जाएगा और डी भी हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में, सी में, ये देख सकते हैं आप। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 46 कंप्लीट हो गया। हम चलेंगे प्रश्न नंबर 47 में। ये हमारा क्या बोला गया है, एक निश्चित तर्क का पालन करते हुए 144 बयान से संबंधित है, क्या बोला, 142 किससे संबंधित है, 142 किससे संबंधित है, बयान से। उसी प्रकार क्या बोला गया, उसी तर्क का अनुसरण करते हैं 255 किससे संबंधित है, 205 से। और क्या बोला, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 457 किससे संबंधित है, वो देख लेते हैं, पूछा गया है। तो हम क्या इस प्रकार प्रश्न में क्या कर लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं कितने का है, या फिर मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं आप। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंस करके देख लेता हूँ। 142 में 52 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाता है हमारा, 50 का। यही लॉजिक इसमें भी लग रहा है। 255 में क्या करेंगे, कि कितने का माइनस हो रहा है, इसमें 50 का माइनस हो रहा है, क्योंकि आप करके देख सकते हैं -50 का। हम उसी प्रकार के लॉजिक लगाएंगे। 457 क्या करें, -50 को घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 407। कितना आ जाएगा हमारा, 407। हमने क्या देखा, दोनों कितने का डिफरेंस है, -50 का।
क्योंकि 255 में 50 घटाया तो 205 हो गया, 142 में मैंने 50 घटाया 92 हो गया। तो जैसा प्रश्न बोला गया उसी तर्क का अनुसरण करते हैं 457 किससे संबंधित है। तो 457 से इसमें भी हम क्या करेंगे, 50 को माइनस कर देंगे, तो कितना रहा हमारा 407। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में। ये हमारा लॉजिक लग रहा है, -50 लॉजिक लग रहा है। 142 से -50 करें तो 92 मिल जा रहा है। क्या हम पहले का दूसरे संबंध देखेंगे इस प्रकार से, वही संबंध वही लॉजिक हम इसमें भी लगाएंगे। क्या कितने का लॉजिक लग रहा है, -50 घट रहा है। 142 में -50 करें तो 92 में आ जा रहा है, और 255 में 50 किया 205 आएगा। उसी प्रकार क्या करेंगे, 457 में हम मतलब 50 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 407। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में। तो ये हमारा 27 नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 48 में। क्या कौन सा प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर क्या बोला गया है, दिए कथनों को निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते भले ही सर्वजा तथ्य से भिन्न प्रतीत होती हो। निर्धारित कीजिए दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष कथनों का तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है या करते हैं, ये बोला गया है। तो हम ये सिलोग में चैप्टर संबंधित है। इसमें हमें वेन डायग्राम पता होना चाहिए, क्योंकि वेन डायग्राम हमें कौन कौन सा केस होता है। सम का केस होता है, सम का कुछ डायग्राम इस प्रकार बनता है, कुछ का ऑल का डायग्राम कुछ इस प्रकार बनता है, नो या नेवर का कुछ इस प्रकार से। ये कंडीशन होती है प्रश्न के अनुसार। सम का मतलब कुछ होता है, सभी, ऑल का मतलब सभी होता है, नेवर और नो का मतलब कभी नहीं। ये हमारी कंडीशन होती है 3। हिंदी में ऑल का सभी होता है, सॉरी सम का कुछ होता है, ऑल का सभी होता है, नो या नेवर का कभी नहीं। ये कंडीशन होती है हमेशा प्रश्न में पूछी जाती हैं। चलिए तो हम इसको मिटा देना, जैसा प्रश्न बोला उसको बोलते हैं, लिख लेते हैं। सबसे इस प्रकार हम क्या वेन डायग्राम बनना चाहिए। वेन डायग्राम किस प्रकार से है, जैसे वेन डायग्राम में एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे पूछिए कि महिला और क्या बोल दिया, माता का वेन डायग्राम बनाइए, तो हम क्या इसी प्रकार बनाएंगे, क्योंकि माता महिला ही होती है हमेशा, क्योंकि महिलाएं में सभी महिलाएं आ जाएंगी, माताएं आ जाएंगी, बहनें भी आ सकती हैं। इस प्रकार से वेन डायग्राम होता है। या एक लॉजिक ये भी दे सकते हैं, जब क्या बोल सकते हैं, महिला, एक महिला हो गया जैसा बोला गया है। दूसरा क्या हो गया, एक बहन हो सकता है, एक माता। इसका अगर एक बहन हो गई, एक माता, इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। ये महिला हो गई, ये बहन हो गई, ये माता हो गई। क्योंकि बहन और माता अलग अलग हो सकती है, क्योंकि सभी बहन माता ही नहीं हो सकती, लेकिन महिला में बहन और माता दोनों आ जाएंगे। इस प्रकार से वेन डायग्राम बनता है। चलिए जैसे प्रश्न में आ जाते हैं हम लोग। प्रश्न में क्या बोला गया, सभी फ्रेम चट्टाने हैं। क्या बोला गया, सभी फ्रेम चट्टाने हैं। तो फ्रेम हम बना लेते हैं इस सर्कल। क्या बोला, सभी फ्रेम क्या बोला है, चट्टाने हैं। इसको हम किसको दर्शाते हैं, और ये चट्टाने हैं। अब क्या बोला गया है, सभी चट्टाने क्या बोला है, क्लिफ हैं। क्या है, क्लिफ हैं। क्या बोला, सभी चट्टाने क्या है, क्लिफ। ये डायग्राम हो गया। अब क्या बोला गया है, सभी क्लिप क्या है, तौलिए हैं। एक डायग्राम इधर सभी कैसा रहा है, सभी डायग्राम क्या है, तौलिया। क्या बोला है, तौलिया है। अब क्या बोला है, अब निष्कर्ष क्या दिया गया है, तो हम निष्कर्ष को सही है गलत ये देखेंगे वेन डायग्राम के अनुसार। क्या सभी फ्रेम तौलिए हैं, कि हाँ, क्योंकि फ्रेम से चट्टाने बने, चट्टाने से क्लिप बने, क्लिप से क्या बन गया, तौलिया। तो क्या कंडीशन आ जाएगी हमारे, सभी फ्रेम क्या है, तौलिया है। तो पहला निष्कर्ष क्या होगा, सही हो गया। और दूसरा क्या बोला, कम से कम कुछ क्लिपे फ्रेम है। तो क्लिप है हमारा, फ्रेम है यहाँ, तो फ्रेम के अंदर चट्टाने, फ्रेम का क्या हो गया, चट्टानों के अंदर आ गए। चट्टाने किसके अंदर आ गए, क्लिप। तो सम कुछ तो है ही, कुछ सभी हैं, तो कम से कम पूछा गया, तो कम से कम तो है ही। तो दूसरा भी हमारा क्या है, निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो कौन सा हो जाएगा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन 4। तो हमें वेन डायग्राम पता होना चाहिए, बनाते बनना चाहिए। चलिए हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 49 में। इसमें क्या बोला गया, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति उस भाग के में सन्निहित है, मतलब इसमें ऑप्शन में है। और क्या बोला, घुमाने की अनुमति नहीं है। वैसे ये ट्रायंगल बना है ऐसा, इसको इस प्रकार नहीं कर देना कि ऐसा बना दें। इसी प्रकार से हम देखेंगे किस ऑप्शन में है वो डायग्राम, देख लेंगे हम किस में बन रहा है, हम देख लेते हैं। ऑप्शन 1 में नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल खाली है, सर्कल भरा हुआ है। तो ऑप्शन 1 में तो कहीं भी नहीं हो रहा है, तो ये मैच नहीं करेंगे। ऑप्शन 2 के लिए देख लेते हैं।
ऑप्शन 2 भी में नहीं है, क्योंकि ये जो ट्राइंगल दिया है वो भरा हुआ है, लेकिन इसमें क्या ऊपर वाले में खाली है, तो ये भी गलत है। थर्ड नंबर देख लेते हैं। थर्ड नंबर सही है, क्योंकि ये ऊपर ये बन रहा है जो नीचे दोनों बने हैं कुछ सेम इसी प्रकार से बने जैसा कि ऑप्शन में दिया है, जैसा ये दिया गया है, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन 4 देख लेते हैं, कहीं भी मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि ट्राइंगल और सर्कल दोनों ही खाली है, क्योंकि जबकि सर्कल क्या है हमारा भरा हुआ है कुछ इस प्रकार से। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन 3। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन 3। तो हमारा प्रश्न नंबर 49 कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। ये हमारा प्रश्न नंबर 50 है। किससे संबंधित है? डायरेक्शन से। तो वो मैंने पहले बताया था, लेफ्ट राइट हमें पता होना चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हमें पता होना चाहिए। लेफ्ट राइट इधर बन गया, इधर राइट है तो इधर लेफ्ट ही बनेगा, अब ये हमें पता होना चाहिए। ईस्ट का लेफ्ट ऊपर होता है, राइट नीचे, इतना पता होना चाहिए तो हम सभी का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। और इधर राइट है तो यहाँ लेफ्ट हो जाएगा, ऊपर राइट, यहाँ राइट है तो यहाँ लेफ्ट, राइट। अगर जहाँ लेफ्ट है तो उसके बगल में राइट ही होगा, ये हमारा लॉजिक है। इस प्रकार डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब चलिए, जैसा प्रश्न बोला उसी के अनुसार हम सॉल्व करते जाएंगे। क्या बोला है? मदन बिंद ए से प्रारंभ करता है, दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलता है। दक्षिण किधर हो गया? नीचे की ओर, यहाँ से बिंदु ए से प्रारंभ करता है, ये हम ये डिनोट कर लेते। कितना चला? 4 किलोमीटर। और क्या बोलता है? फिर क्या बोला? बाएं मुड़ता है, मतलब नीचे की ओर चला गया। साउथ का बायां किधर है? इधर साइड, तो यहाँ बायां चला है, कि यहाँ से कितना चला है? बायां चला 5 किलोमीटर। और फिर वह दाएं मुड़ता है, मतलब इधर से किधर चला? पूर्व की ओर। पूर्व का दाएं किधर है? नीचे की साइड, ये देख रहे हैं आप, राइट इधर है, तो हम नीचे साइड आ जाएंगे। क्या बोला है? फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर 2 किलोमीटर चलता है। अब पूर्व साइड यहाँ, फिर दक्षिण में आ गए, इधर नीचे क्या है? दक्षिण। तब क्या बोला है? फिर वह दोबारा दाएं मुड़ता है, दक्षिण का दाएं तो इधर हो गया। अब कितना चलता है? 3 किलोमीटर बोला गया है, 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब अंततः वह दाएं मुड़ता है। अब हम पश्चिम में आ गए, पश्चिम से क्या है? राइट किधर है? ऊपर की तरफ। क्या बोला? अंततः वह दाएं मुड़ता है, अंततः वह दाएं मुड़ता है, बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर करता है। तो हमारा टोटल क्या है? यहाँ हो जाएगा, यहाँ इसके बराबर में कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर। ये पॉइंट बी हो गया। अब क्या बोला गया है? बिंद ए पर दोबारा पहुँचने, मतलब यहाँ पहुँचने के लिए उसे कितनी न्यूनतम दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। क्या बोला गया? हम बिंदु ए पर दोबारा पहुँचने के लिए कितनी दूरी से तय करनी होगी, न्यूनतम दूरी, और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए, जबकि निर्दिष्ट दिए न की जाए सभी मोड़ केवल 90 डिग्री पर हो। तो हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ क्या डिस्टेंस को हम घटा देंगे। यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी थी? यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक कितनी है? यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 3, 5 में दिन घटा देंगे 2 हो जाएगा हमारा। 2 किधर जा रहा है? पूरब की ओर, सॉरी ये किधर जा रहा है? पश्चिम की ओर, क्योंकि इधर साइड किधर है? पश्चिम की ओर ही है, ये जैसा कि आप देख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर। किस ऑप्शन में? ऑप्शन 4 में। क्या लिख, कौन सा है? ऑप्शन 4 में, क्योंकि जो दूरी दी गई यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी 5, कितनी है? 5, और यहाँ से यहाँ तक की टोटल कितनी दूरी है? 3, और इसको बराबर करने के लिए कितनी दूरी चाहिए? 2, 5 दिन घटाएंगे 2। अब किधर साइड में जा रहा है? साइड कौन सा? पश्चिम की ओर। 2 किलोमीटर कितने हो जाए? पश्चिम की ओर। बिंदु ए पर दोबारा पहुँचे कितना न्यूनतम दूरी कितनी होगी? 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाना पड़ेगा उसे। तो हमारा प्रश्न नंबर 50 में कंप्लीट हो गया। ये पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। कुछ भी डाउट तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें। धन्यवाद।